किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान ने ऐसा कहा था। बिल्कुल। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना अंदर छोटा सोचूंगा बाहर उतना छोटा होगा, जितना अंदर बड़ा सोचूंगा बाहर उतना बड़ा होगा। आप क्यों स्ट्रगल करके अकेले मेहनत करना चाहते हो जो पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है साथ में। दिलजीत जी, तो मुझे दिलजीत का ये लगता है यार यूनिवर्स के साथ काम करता है। क्या सोचने से वाकई में सब बदल जाता है? मान लो मैं सोच लेता हूँ कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। आई एम वेरी ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। कैसे ये माने कि यूनिवर्स जो है हमारी हेल्प कर, अगर साइंस को हमें समझना हो। Our brain is so powerful, Shubhankar. We can associate pleasure with the dirtiest thing in the world. True. And we can associate pain, the healthiest thing in the world. Again true. आप सैलेड देख के बोल सकते हैं यार ये कौन खाएगा यार, और आप दारू देख के दारू। दिन में सपने देखना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या आता है? मानने के बाद ये होता है कि अपने आप यूनिवर्स आपको कुछ रास्ते दिखाना शुरू कर देगा, बट उसके ऊपर एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टेशन वर्ड मैंने सुना कि ये भगवत गीता में पहले से है। 100%। भगवत गीता में कहते हैं सबके अंदर भगवान है, मेरे भी अंदर वही भगवान है। आपके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो क्वांटम फिजिक्स बाद में आया, भगवत गीता में ये पहले ही लिखा जा चुका था। हमारी तबीयत खराब हुई, मम्मी ने कहा कि आज पेट में अजीब सा लग रहा था। जिसको आप बोलते हो माया इज बेसिकली इनविजिबल एनर्जी बिटवीन यू एंड योर मदर। अब डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए आपकी वाइफ बहुत लड़ाकू है कहाँ फंसा रहे हो यार? और वो आपको व्हाट्सएप कर रही हो और आप बिजी हैं, आपके मन में चल रहा है, अपना काम बेस्ट नहीं कर पाएंगे, ओवरकम कैसे करें? वन ऑफ द टेक्निक्स इज होपनोपनो। होपनोपनो भी एक ऐसा मंत्र है जिसमें हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे क्या क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो आप 4 वर्ड रिपीट कर रहे हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स। अगर हमें पता करना हो किसी इंसान में, हम कैसे पता कर सकते हैं? बहुत ही डीप सवाल पूछ लिया आपने। ये कहते हैं कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बॉलीवुड में ऐसा कहते हैं। आम लोगों की दुनिया में या एक्सपर्ट्स की दुनिया में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हमें लगा कि आज कुछ सपनों के बारे में बातें की जाए, ख्वाबों के बारे में बातें की जाए, इंसान को बेहतर कैसे बना सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सुना हम सब ने बहुत है, थोड़ा इसे डिकोड करते हैं। और डिकोड करने के लिए आज जिस शख्स को हमने बुलाया है, नाम है मितेश खत्री जी। मितेश जी, इंद्रू खत्री जी, आप दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस आपके भरे रहते हैं, मैं माजिया नहीं है। लेकिन जो मैंने ये लाइन कही कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, शाहरुख खान ने ऐसा कहा था। बिल्कुल यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शुरुआत वहां से होती क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? सोच अंदर जितनी बड़ी, जिंदगी बाहर उतनी बड़ी। ओके। जितना अंदर छोटा सोचूंगा बाहर उतना छोटा होगा, जितना अंदर बड़ा सोचूंगा बाहर उतना बड़ा होगा। कई बार लोग हिम्मत नहीं कर पाते सोचने की कि ये कर सकता हूं। सहमत हूं मैं। अगर कम से कम हिम्मत ही कर लो, पैसे तो नहीं लगने, लिख ही लो पेपर पे। मैं कभी बहुत सालों पहले, मैं जब मैनिफेस्टेशन, तो अभी मैंने 4 साल पहले ठीक से लोगों को सिखाना शुरू किया, पर उसके पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता था। तो कॉर्पोरेट्स में कई बार ये होता था कि टॉप मैनेजमेंट टीम को हम कोच करते थे, और मुझे एक टाइम याद है, एक सिचुएशन याद है, जिस एक कंपनी के साथ में हम बैठे थे और हमने विजनिंग सेशन कर रहे थे हम। तो मैंने उनको बोला कि इस साल का जो भी आपका टारगेट है आप लिख लो कि डबल हो गया। आप यकीन मानिए मुझे आधा घंटा इस बात पे डिबेट लगा कि डबल कैसे लिख सकते हैं, कि कोई लॉजिक होता है, मार्केट शेयर होता है, कंपटीशन नाम की चीज होती है। आधा घंटा लग गया लोगों को सिर्फ ये समझाने में कि लिखने में क्या जा रहा है। और जिन्होंने हमको बुलाया था वो उस कंपनी के चेयरमैन थे, और उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मितेश, ये कोविड के जस्ट शुरुआत के टाइम की बात थी, तो बोला मितेश मैं जानता हूं कि ये हो सकता है, मेरी टीम नहीं मान रही। आपकी बात सुनकर मुझे मेरा किस्सा याद आया। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रहता था, उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा सरकारी स्कूल में टीचर। बोले क्यों? मैंने कहा 40,000 तनख्वाह होती है, साल में इतनी छुट्टियां मिलती हैं। एंड देन ही आस्क्ड मी कि अगर सोचना ही था, बड़ा सोच लेते बट देन आई रियलाइज कि हम हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम है कि अंग्रेज गए, सोचने की क्षमता छोटी कर गए। बिल्कुल। क्योंकि मेरी मॉम टीचर थी, मुझे लगा कि शायद यही सबसे अच्छा है। बिल्कुल, यू आर राइट यार। बट क्या सोचने से वाकई में सब बदल जाता है?
मान लो मैं सोच लेता हूं कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। आई एम वेरी ग्लैड आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। इसके दो जवाब है, हाँ और ना। ना इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में हम प्रोसेस को नहीं मैनिफेस्ट करते। यानी कि एग्जाम्पल, मैं जिंदगी में फेमस बनना चाहता हूं, ये एंड रिजल्ट हुआ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में एंड रिजल्ट कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। ट्रू। मतलब आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मैं बिलियनर बन गया, कर सकते हो, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोसेस में इतनी सारी डिटेल्स होती है, इतनी सारी चीजें होती है कि वो इंसान के बस की नहीं होती। वो कोई तो एक ऊपर वाला 80% जिसको हम भगवान बोलते हैं, यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स बोलता हूं, वो कितने सारे वेरिएशन से उसको आपको लाके देगा, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कोई बोलता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी? नहीं। मुझे जिंदगी में एक हैप्पी मैरिज चाहिए, क्या ये हो जाएगा? हाँ, पॉसिबल है। लेकिन आप बोलोगे इसी से शादी करनी है, नहीं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो हर चीज पॉसिबल है जो एंड रिजल्ट है। अब 90% लोग क्या होता है, एंड रिजल्ट के पीछे मैनिफेस्ट ना करके प्रोसेस को मैनिफेस्ट करने के पीछे पड़े। जैसे अगर आप पेरेंट्स को देखो, उनका मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से कॉलेज से निकला और अच्छी जॉब ले गया। लड़के का और उनका भी मैनिफेस्टेशन क्या चल रहा है, उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया, है ना, उसको इस कंपनी में जॉब मिल गया, या उसको गूगल में जॉब मिल गया। क्या फर्क पड़ता है कहां से जॉब मिला? क्या हमारे यहां पे देश में ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने बहुत छोटे से कॉलेज से आके गूगल में जॉब ले ली? हैं बहुत सारे। क्या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ाई की और आज घर पे बैठे हैं? बहुत सारे होंगे। तो प्रोसेस को मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक यूनिवर्स है। मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूं, बिल्कुल। दिन में सपने देखना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या अंतर है? हमारे यहां दिन में हर आदमी सपना देखता है, यार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने खुद जब टीवी छोड़ के पॉडकास्ट शुरू किया, मेरे पीछे पीछे 50 लोग ऐसे जिन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये दिन में ख्वाब देखना, फर्क है। क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि सपनों के अंदर हम सोच तो लेते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 बटन हमारे अंदर होते हैं। FTBA, जिसको हम कहते हैं फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस। यानी एहसास, फीलिंग्स, थॉट्स, विचार, बिलीफ यानी हमारा विश्वास, और एक्शन यानी हमारे कर्म। अब बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोचते हैं कि सिर्फ मान ही लो तो बहुत है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है कि मैनिफेस्ट कर लिया आपने, हाँ, नहीं तो हो गया। मानने के बाद ये होता है कि अपने आप यूनिवर्स आपको कुछ रास्ते दिखाना शुरू कर देगा, बट उसके ऊपर एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। अगर वो एक्शन फ्रीक्वेंसी उससे अलाइन नहीं हुई तो नहीं होगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, हाँ। किसी एक बच्चे को IAS ऑफिसर बनना है, जी, या किसी एक बच्चे को एंकर बनना है, किसी कोई भी काम करना, XYZ, करेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा उसके लिए? हाँ, तो अब अगर वो FTBA पूरा अलाइन कर लेता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टेक्निक हम कहते हैं कि रोज आप पहले सोचो और ये बोलो कि हो गया, ये मत बोलो कि होगा, हो गया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। तो रोज सुबह ये उठेगा और बोलेगा कि मैं IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है। बट उसके बाद दिन में पढ़ाई भी करनी है। अब उसके लिए एक एफर्मेशन और चाहिए जो लोग बताते नहीं है। दूसरा एफर्मेशन होता है एक्शन एफर्मेशन, यानी कि अच्छा, एफर्मेशन का मतलब तो क्या होता है, डिक्लेरेशन कि ये काम हो गया। तो एक्शन एफर्मेशन ये होना चाहिए कि मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। ये एफर्मेशन जब तक नहीं होगा तो IAS ऑफिसर बनने का जो ड्रीम है वो गोल से कनेक्टेड एक्शन पूरा नहीं होगा। इसको एक और भी सिंपल कर देता हूं मैं आपके लिए। आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल आज की तारीख में पूरी दुनिया में है, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया में है। उस प्रॉब्लम का नाम है वेट लॉस। किसी के पास भी जाओ, हाँ। थोड़ा बहुत स्ट्रगल घर में सबका चल रहा है ना। है। तो लोग एफर्मेशन करना गोल का शुरू कर देते हैं, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, और फिर दिन में बोलते हैं यार जिंदगी में खाया नहीं तो क्या जिया, है ना। अब ये भी एफर्मेशन है। अब ये जो एफर्मेशन है हमारे गोल से उल्टा जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा 5 किलो वजन लूज हो गया, और साथ में मैं ये भी कहूं कि खाना सिर्फ न्यूट्रिशन है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो कितना आसान हो जाएगा डाइट करना। बट ये फील होना इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कहना इज इजी, हाँ, कि खाना सिर्फ, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा वेट कैसे लूज किया, तो दे टोल्ड मी कि हमने ये रियलाइज कर लिया कि सिर्फ ये बॉडी को चलाने का मैकेनिज्म है, इससे बॉडी चलती है, हम उससे खाते हैं, हम एंजॉय नहीं करते, या कहीं महीने में एक दिन एंजॉय कर लेते हैं। इसलिए वो एफर्मेशन जरूरी है कि मुझे सैलेड खाना अच्छा लगता है, आई लव इट, बहुत जूसी है। हमारा दिमाग ऐसी चीज है शुभांकर, आप सच बोलो या झूठ ये पकड़ लेता है, ये रेपुटेशन पे चलता है।
अगर आप ध्यान से देखो, और आप रिपोर्टर की दुनिया से आप जानते हो, आपने अच्छे लोगों को भी देखा है और टेररिस्ट वाले लोग को न्यूज़ भी देखे होंगे। तो जो टेररिज्म होता है वो होता कैसे है? किसी एक बच्चे के दिमाग में बचपन से कुछ डाल दिया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया। हमारा दिमाग इतना खतरनाक है, उसके दिमाग में रेपिटेशन 1000 बार किसी चीज की कर दो, झूठ भी सच हो जाता है, सच भी झूठ हो जाता है। तो अगर मैं ये रिपीट करना एफर्मेशन शुरू कर दूं कि यस आई लव ईटिंग सैलेड, और करते समय स्माइल भी कर लूं अगर थोड़ा सा, बट तो बहुत आसान हो जाता है। कन्विक्शन कैसे लाओगे? बताता हूं। एफर्मेशन करते समय कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग क्रिएट नहीं करनी है, फीलिंग को याद करना है। ओके। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं एफर्मेशन बोलूंगा फिर फीलिंग आ जाएगी, फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा। आती नहीं फीलिंग। अभी इंसान अगर बोल रहा है मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, बट उससे पढ़ाई नहीं हो रही तो उसको फीलिंग ही नहीं आएगी। या मेरी शादी हो गई पर उससे कोई प्यार नहीं करता है तो उसको फीलिंग ही नहीं आ रही। या वो बोलता है मुझे जॉब मिल गया, पर अभी वो घर बैठा है ना, तो उसको वो फीलिंग नहीं आ रही कि मुझे जॉब आ गया। तो फीलिंग मत क्रिएट, फीलिंग को क्रिएट मत करो, फीलिंग को याद करो। बोलने का मतलब क्या कि हर वो इमोशन जो आप इस एफर्मेशन से लाने की कोशिश कर रहे हो, आप जी चुके हो। और अगर नहीं जिए होते तो आपको पता कैसे होता है कि वो इमोशन क्या है? एग्जाम्पल, अगर शादी के बाद आपको प्यार महसूस करना है, रिलेशनशिप के बाद आपको खुशी महसूस करनी है, ये चाहत इसलिए है क्योंकि इसका मतलब ये इमोशन पास्ट में आप जी चुके हो। हाँ। भाई रसगुल्ला खाया तभी तो कह रहे हो ना एक बार और चाहिए। हाँ हाँ। कभी खाया है नहीं तो क्या बोलोगे कि मेरी इच्छा है? सही बात है। तो मैं उस मोमेंट को फॉर एन एग्जाम्पल याद करता हूं, जब मैंने बहुत सालों पहले पहला मेरा एक स्पीच एलोक्यूशन जीता था स्कूल में, और मुझे नहीं लगा था शुभंकर मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे पहले जो आई थी एक लड़की, शी बीट इट, लाइक आई वाज लाइक वाओ। और उसके बाद में मैंने स्पीच दी और वो पता नहीं मैं कैसे जीत गया। तो उसके बाद मुझे पहली बार एक इमोशन आया कि यार, ये तो मैंने भी महसूस किया है। किया सेम कॉलेज में कि मुझसे पहले जो लोग करे गए, मुझे लगा यार ये क्या थे। हाँ। और ये इनके सामने मैं कहा, मैं भाग गया था बाहर। अच्छा। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड मी कि दिमाग खराब है। मैंने कहा अगले साल आऊंगा। कैसे पता, अगले साल इससे बेहतर लोग नहीं होंगे। Exactly. अभी जाओ, क्या होगा, सीख, एक एक्सपीरियंस ही तो होगा। और मैं गया, मैं सेलेक्ट हो गया, और मैं सेलेक्ट हुआ, आई वाज लाइक कैसे हो गया। सेम फीलिंग थी मेरी। तो मैं कई बार क्या करता हूं, आंखें बंद करके उस फीलिंग को याद कर लेता हूं और फिर अपना एफर्मेशन बोलता हूं कि मेरा ये गोल पूरा हो गया। आसान हो जाता है। तो पुराने इमोशंस को याद करो, ना कि नए इमोशन को बनाने की जरूरत है, क्योंकि हर वो इमोशन जो हम चाहते हैं, हम जी चुके हैं इसलिए चाहते हैं। तो बार बार याद करो। बट जैसे कई चीजें होती है, जैसे मैं अपने केस में बताऊं, अगर मैं कोई चीज प्रोफेशनली मैनिफेस्ट करता हूं, मैं अपने केस में, मुझे पता मैं कर लूंगा। बिल्कुल। When it comes to personal manifestation, I get self-doubt. You get Self-doubt. Self-doubt, नहीं हाँ। होगा। So ये कैसे डिफरेंस है? एक इंसान एक सेक्शन ऑफ काम में मैनिफेस्ट करता है, और कोई भी चीज, जैसे हमने केदारनाथ का प्लान किया था, वी डिड। नेक्स्ट हमने मैनिफेस्ट किया कि हम पीएम मोदी के साथ अगले 1-2 साल में इंटरव्यू कर वो रहे भी हैं। मैनिफेस्ट कर और लिया आपने। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ समय में मैं मोदी जी के साथ बैठा हूंगा और हम बात कर रहे होंगे ऐसे ही, और चर्चा चली होगी। तो वो एक मैनिफेस्टेशन है प्रोफेशनल। ये बहुत ही डीप सवाल पूछ लिया आपने। ठीक है, मैं इसका जवाब कोशिश करता हूं देने की थोड़ा सा डिटेल में। हमारे शरीर में, और ये सब जानते हैं, ये साइंस है अब तो, 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं। ठीक है। अब ये जो 7 चक्रास हैं, लोग ये नहीं जानते कि इन चक्रास की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बन जाती है, और हम अपनी जिंदगी के डिसीजंस, चॉइसेस, मैनिफेस्टेशन उस सीक्वेंस से लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं जल्दी से उनका सीक्वेंस बता देता हूं आपको। रूट चक्रा इज ऑल अबाउट कंफर्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, अश्योरेंस, गारंटी, सिक्योरिटी। द चेंज चक्रा विच इज द सेक्रल चक्रा, जो हमारा एब्डोमेन चक्रा, इज ऑल अबाउट चेंज। इट्स ऑल अबाउट डिजायर, न्यूनेस, एडवेंचर, रिस्क। हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है स्टमक, इट्स ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंस, अप्रिसिएशन, फेम, नेम, ईगो, रिकग्निशन। जो हमारा हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट लव, कनेक्शन, इमोशनल, वल्नरेबल, ओपन। हमारा जो थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट ग्रोथ। आप देखो, एनी पब्लिक स्पीकर इजी टू ग्रो, इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ। जो इंसान जल्दी सच नहीं बोल सकता, उसका गला स्ट्रांग नहीं होता है, बट जिसका यहां चक्रा ओपन है, वो झूठ बोलने से वो सोचेगा नहीं जल्दी झूठ बोलने, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। इफ हिज थ्रोट चक्रा इज ओपन, सो दिस इज ग्रोथ, दिस इज सर्विंग। जब थर्ड आई ओपन होती है तो खुद पे, when this opens, it's never inwards, it's always outwards, बाहर की तरफ रोशनी जाती है। So that is about serving, दूसरों की मदद करना। And the crown chakra is about nothing, connected upwards. ये 7 बता दिए मैंने। अब ये तो 7 हमारे शरीर का सीक्वेंस है, लेकिन सबकॉन्शियसली ये नीड्स का सीक्वेंस हर इंसान का अलग होता है।
एग्जाम्पल लेते हैं, मदर टेरेसा का अगर आप ये 7 चक्रास लो, आपको क्या लगता है उनका सबसे पहला सीक्वेंस क्या होगा मदर टेरेसा का? फिर से बता देता हूं, कंफर्ट, चेंज, इंपॉर्टेंस, लव, ग्रोथ, सर्विंग, नथिंग। आई थिंक लव या सर्विंग में देखिए कितना जल्दी पकड़ लिया आपने। अगर आपको किसी भी इंसान की चक्रा की नीड्स पकड़नी है, सीक्वेंस पकड़नी है ना, आप उसके लाइफ चॉइसेस और लाइफ कंडीशंस देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने मदर टेरेसा की लाइफ चॉइसेस आपको पता है, कंडीशंस पता है, तो आपने बोला सर्विंग, तो सर्विंग उनकी पहली नीड है, दूसरी उनकी लव है, तीसरी प्रेडिक्ट करिए। एक बार फिर से आप ऑप्शन दीजिए मुझे। कंफर्ट, चेंज, इंपॉर्टेंस, ग्रोथ, सर्विंग, नथिंग। तो इंपॉर्टेंस होगा। नहीं, अब मदर टेरेसा इंपॉर्टेंस के पीछे कभी भागी? इंपॉर्टेंस मतलब बाकी लोगों की परेशानियों की इंपॉर्टेंस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं। नहीं, इंपॉर्टेंस इज अबाउट योर सेल्फ, Okay. इट्स अबाउट योर ओन इंपॉर्टेंस, इट्स अबाउट रिकग्निशन, इट्स अबाउट फेम, इट्स अबाउट, उसके पीछे तो नहीं भागी हो कभी नहीं। तो थर्ड नीड मदर टेरेसा की ऐसी है जो बहुत कम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं, पर आप कर पाएंगे, सोचिए थोड़ा और। मैं बार बार सीक्वेंस में भूल जा रहा इसलिए। कंफर्ट, चेंज, कंफर्ट में थी नहीं, चेंज में उनको जाना नहीं इंपॉर्टेंस, था। इंपॉर्टेंस लव, लव वो हमने बोल दिया, कर लिया। ग्रोथ, ग्रोथ, सर्विंग और नथिंग। ग्रोथ में ग्रोथ है, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। okay. आई टेल यू व्हाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, पर जो बोलते हैं इतने में मैं शांत हूं, मेरा मन भर गया इतने लोगों की मदद करके। मदर टेरेसा का कभी मन भरा ही नहीं। उनको पूरी दुनिया की मदद करनी थी। हर ग्रोथ नीड वाज आल्सो सो स्ट्रांग, दैट इज व्हाई शी कुड ग्रो। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं, आप उसको बर्बाद कर दोगे मिलने के बाद भी। इफ यू डोंट नीड इट, यू विल सैबोटेज इट। ट्रू हो सकता है। तो अगर मुझे जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं उसको अट्रैक्ट ही नहीं करूंगा, और गलती से आ गया तो सैबोटेज कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे उसकी जरूरत है, तो मैं उसको डाइजेस्ट भी कर लूंगा। तो मदर टेरेसा ग्रू बिकॉज शी कुड डाइजेस्ट ग्रोथ, बिकॉज शी नीड्स ग्रोथ। नॉट जस्ट लाइक दैट, अभी पूरे 7 नीड्स पे तो नहीं जाते हैं मदर टेरेसा के, पर अगर हम दूसरा एक नाम ले ले, क्योंकि आपने शाहरुख खान से आज शुरुआत की, आपको क्या लगता है शाहरुख खान का पहला नीड क्या होगा? फेम, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, हाँ। And it makes sense. It matches his profession, correct? What do you think is his second need? मतलब Growth. ग्रोथ, हाँ। इतनी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। ट्रू, कैन नॉट बी शाहरुख हर बार इंसान बाउंस बैक कर जाता है, पॉसिबल ही नहीं है इतनी ग्रोथ। बहुत सारे लोग ग्रोथ को लाने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि वो उनकी नीड नहीं है, वांट है। देखिए, 2 चीज में फर्क समझिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। एक होती है जरूरत, एक होती है चाहत। जो जरूरत है आप अट्रैक्ट भी कर लोगे, पचा भी लोगे। जो चाहत है, अट्रैक्ट हो भी गई तो पचाओगे नहीं, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ दोगे, उसको डैमेज कर दोगे। तो अगर आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ, आपके सवाल पे आता हूं मैं। अगर मैं प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी नीड उससे अलाइंड है। हाँ। और अगर मैं पर्सनली कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, उसमें मुझे डाउट आ रहा है, तो मेरी वो सीक्वेंस अभी अलाइन नहीं है। बट एक वक्त आएगा जब प्रोफेशनल सक्सेस अपने आप नॉर्मल हो जाएगी और पर्सनल लाइफ की अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और सीक्वेंस चेंज होता है लाइफ कंडीशंस के हिसाब से, लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, कभी कभी चॉइस के हिसाब से। जैसे हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आपको चॉइस देते हैं कि एक बार अब आपको ये नीड समझ गई, अब आप चूज करो आपके गोल क्या है और आपकी नीड्स क्या है, उसको अलाइन कर लो। क्योंकि अगर आपके गोल और आपके नीड्स अलाइंड ही नहीं है, तो अट्रैक्शन होगा कहां से? आप कितने भी एफर्मेशन कर लो। तो अगर पर्सनल लाइफ में ज्यादा अट्रैक्शन चाहिए, तो ये 7 चक्रास में पहला नीड क्या होना पड़ेगा आपका? लव। You got it right. But if you look at your life right now and your life choices and your life conditions right now, Importance. it's importance, Growth. it's growth. Do you know your third need? आई थिंक यही भी 2 चल रहा है अभी। आपका नहीं है तो सातों, तो सीक्वेंस तो सबका है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं, कंफर्ट, चेंज, इंपॉर्टेंस, लव, ग्रोथ, सर्विंग और नथिंग। आपका तीसरा क्या हुआ? आई थिंक इट माइट बी सर्विंग। नहीं, चेंज। चेंज, ओके। आप देखो, आपने कहा I हर got it, टाइप की चीज करोगे, got it. है ना? Even still we are doing it. Exactly. कुछ नया भी शुरू करें। कुछ नया शुरू करेंगे। तो ये जो चेंज है ना, अगर आपकी नीड नहीं है ना शुभांकर, आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे और डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और जिसको चेंज नीड नहीं है, अगर उसको मिल गई तो वो हिल जाएगा। वो हैंडल नहीं कर पाएगा चेंज को। तो लोग, कई बार आपको लोग बोलेंगे, यार देख, मुझसे इतना चेंज नहीं हैंडल होता यार। अब वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है शादी के लिए, कहां से होगी? या वो प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहा है और वो चेंज उसकी नीड 5वीं आती है, कैसे मैनिफेस्ट करेगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने कहा, आपका जो सवाल था वो बहुत डीप था कि अगर मैं पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मेरी नीड्स में सीक्वेंस में प्यार थोड़ा नीचे आएगा।
आज के सिचुएशंस के हिसाब से। ट्रू, 4 या 5 नंबर पर होगा, 4 या 5 नंबर पे होगा। 4-5 साल बाद हमारी नीड, ये याद रखिए कि है तो एनर्जी सीक्वेंस में, और तो एनर्जी है ना। आज नहीं तो कल एक ऐसा समय आएगा आपकी लाइफ में कि वो एनर्जी इतनी भर जाएगी कि आप शांत हो जाओगे और आपको लगेगा यार बस अब कुछ और करते हैं। फिर हो सकता है आप चेंज करके उसको लव को ऊपर कर लो, ग्रोथ को नीचे कर लो। जिस दिन लव ऊपर आएगा, ग्रोथ नीचे आएगा, आप बोलोगे मितेश आजकल ना रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, काम थोड़ा होने से। काम कभी मैनिफेस्ट होता है कभी नहीं होता है, यार ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, काम के सपने सोचने कम कर दिए। तो मेरी फ्रेंड्स ऑफ माइन हाँ जो कर रहे हैं। तो जो नीड कम वो मैनिफेस्ट कम, जो नीड ज्यादा वो मैनिफेस्ट ज्यादा। ये मैनिफेस्टेशन वर्ड क्योंकि अभी हम काफी चर्चा करने लगे जी। हैं, बट मैंने सुना कि ये भगवत गीता में पहले से है। 100% भगवत गीता में पहले है, क्वांटम फिजिक्स में बाद में आया है। कैसे इसे डिफाइन किया था श्री कृष्ण जी ने? मेरी ये जो किताब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये भगवत गीता ऐसा टॉपिक है हम इसको लूजली नहीं बात कर सकते। तो मैंने इसलिए उसको श्लोकास के हिसाब से किताब में दिखाया है कि भगवत गीता में कहते हैं सब भगवान है। मैं उसका सारांश बता रहा हूं, एग्जैक्ट श्लोक नहीं बता रहा अभी, बट सब भगवान है। क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं एवरीथिंग इज एनर्जी। 7th स्टैंडर्ड फिजिक्स में हमने सीखा है कि ये माइक नहीं है, ये मैटर है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, सब मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, और अंदर एनर्जी है। तो सब कुछ एनर्जी है। और भगवत गीता कहता है सब कुछ भगवान है। भगवान इज स्पिरिट, स्पिरिट इज एनर्जी। दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम फिजिक्स यानी फिजिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब वही चीज भगवत गीता में कही गई है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, ना आपका जन्म होता है ना आपकी मृत्यु होती है, आप बस एक जन्म से दूसरे जन्म शरीर बदलते हो। तो रूप बदलता है, रूप बदलना यानी रूपांतर, रूपांतर यानी ट्रांसफॉर्मेशन। सो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सेम है, वर्ड बाय वर्ड सेम है। क्वांटम फिजिक्स में एक और बहुत बड़ी बात है, पता नहीं आपने कभी सुना है क्या, कि एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द एंटायर यूनिवर्स। हर सेल में इतनी ऊर्जा होती है, सेल उसमें इतनी ऊर्जा है कि वो पूरे यूनिवर्स का इक्वल एक सेल के अंदर है। तो इसी साइंस के बेसिस पे एटम बॉम्ब इन्वेंट हुआ, न्यूक्लियर बॉम्ब इन्वेंट हुआ। कैसे? 2 सेल्स को ले लो, देखने में तो हैंड ग्रेनेड इतने में दिखता है, पर अगर उसके अंदर के सेल्स बर्स्ट कर दे तो इलाका तबाह होता है, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब दिखने में तो कितना बड़ा होता है, उसका जो रिएक्टर होता है कितना बड़ा होता है, बट एक बार वो ब्लास्ट कर दिया, व्हाट इज द इंपैक्ट इट कैन क्रिएट, हिरोशिमा नागासाकी, राइट? That is because the amount of energy that every cell has is equals to the entire universal energy. Now, भगवत गीता में कहते हैं सबके अंदर भगवान है, मेरे भी अंदर वही भगवान है, आपके अंदर भी वही भगवान है, आपके अंदर भी वही ताकत है, मेरे अंदर भी वही ताकत है, आपके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, मेरे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो यही तो क्वांटम फिजिक्स में है। तो क्वांटम फिजिक्स बाद में आया, भगवत गीता में ये पहले ही लिखा जा चुका था। ब्यूटीफुल। अब मुझे किस्सा आपकी बात सुनता है, मैं लखनऊ गया था रिसेंटली जी। एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक लड़की वहां आई और बहुत भावुक थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने मुझसे कहा कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं आपसे मिलूंगी। वाह। एंड आई हैड नो आइडिया कि ऐसा होगा। और उसने मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाई, उसने मेरे नाम से कई अकाउंट बना रखे थे जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स डालती थी, एंड शी वाज लाइक, मैं अपनी दुनिया में ही बातें कर रही थी, बट मेरे जहन में मैनिफेस्ट किया था जी। एक दिन हम मिलेंगे। वो वहां किसी और काम के लिए गई थी, हम वहां पॉडकास्ट करने के लिए गए थे, कोई आर्ट एग्जीबिशन था, हो सकता है शायद वो सुने भी, एंड वी मेट। कहानी फिल्मी थी, बट क्या मैनिफेस्टेशन ऐसे भी काम करता है? बिल्कुल। इसका एक और फिजिक्स और भगवत गीता से आपको रिलेशन बता देता हूं। आपने सुना होगा भगवत गीता में कहते हैं ये दुनिया एक मोह माया है। इस चीज को लोग समझते नहीं ठीक से, लोगों को लगता है मोह माया मतलब झूठ है। नहीं नहीं, क्वांटम फिजिक्स में इसको कहते हैं द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। क्यों? क्योंकि हमारे को भगवान ने जो हमको शक्तियां दी हैं 5 सेंसेस की, देखने की, सुनने की, फील करने की, बात करने की, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, आवर 5 सेंसेस हैव लिमिटेशंस। हमारे सेंसेस की कुछ लिमिटेशन है। एक पॉइंट के आगे हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। तो रूम में जितनी चीजें हैं, इसमें एक एनर्जी और एक फ्रीक्वेंसी है, और जो हम देख रहे हैं वो एक लिमिट के आगे हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, इस शरीर को आप देखोगे तो आपको लगेगा शरीर है, पर अगर एक्सरे मशीन से देखोगे तो कुछ और ही दिखेगा। ट्रू। तो जो आप देख रहे हो तो छलावा है, ये तो माया है, ये तो इल्यूजन है आपका कि ये ऐसा दिखता है, अंदर से तो ये कुछ और है।
तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जो आप देख रहे हो ये सॉलिड है ना, अभी मेरा हाथ सॉलिड है। क्वांटम फिजिक्स कहता है सॉलिड कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। अगर आप माइक्रोस्कोप से मेरे हाथ को देखोगे तो आपको एटम्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर एनर्जी वाइब्रेट करती दिखेगी। कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। तो वो है माया। अब ये आपके इस एग्जाम्पल पे आते हैं कि मैंने एग्जाम्पल क्यों आपके साथ शेयर किया। जब वो लड़की सोचती है कि मैं एक दिन शुभांकर से मिलूंगी, वो आपके अकाउंट्स बनाने लगती है, आपके पिक्चर्स हर जगह डालने शुरू कर देती है। द मोर शी इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके आसपास ये पूरी दुनिया ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से। आप भी एनर्जी से बने हो, मैं भी एनर्जी से बना हूं, और वही एनर्जी मेरे अंदर है और वही एनर्जी आपके अंदर है। इनविजिबल लेवल पे, जिसको हम माया बोलते हैं, इनविजिबल लेवल पे हम सब कनेक्टेड है। लेकिन आपकी और मेरी एक बहुत यूनिक फ्रीक्वेंसी है। मैं जितना आपके बारे में सोचता हूं, मेरे अंदर और आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी मैच होनी शुरू हो जाती है। अब ये मैच होनी मतलब आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है, ये लिटरली यूनिवर्स के अंदर दिखेगी आपको अगर आप इसको मेजर कर पाओ। अब इसको कैसे मेजर कर सकते हो? मोबाइल क्या होता है? एक नंबर डायल किया, आप तो नंबर डायल कर रहे हो, पर क्वांटम फिजिक्स बोलता है ये इल्यूजन है, आप नंबर नहीं डायल कर रहे हो, आप फिजिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी डायल कर रहे हो। तो अगर आपने नंबर सही डायल किया तो सही इंसान से बात हो जाएगी। तो विचारों में भी फ्रीक्वेंसी होती है। दैट्स डीप। एंड जब वो लड़की बार बार आपका चेहरा देखती है और उसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑरा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या ऊर्जा, तो ये जो ऑरा हमारी है ये आसपास की इनविजिबल एनर्जी के साथ बात करना शुरू कर देती है। और शुभांकर की एनर्जी इसी रूम में है और यूएस में भी है, सेम टाइम पे। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो यहां बैठा हूं। तो जब आप फोन डायल करते हो या रेडियो फ्रीक्वेंसी डायल करते हो, कितनी देर में इंडिया से यूएस कनेक्ट करते हो आप? तुरंत, इंस्टेंट। क्यों? सेम एनर्जी है वहां भी, यहाँ भी। तो फ्रीक्वेंसी एक बार मैच हो गई, देयर इज नो टाइम लैग। द टाइम लैग इज एन इल्यूजन। तो जो अंतर आपको लगता है उस लड़की और आपके बीच का है, वो एक्चुअली एक इल्यूजन है। सो यू वांट टू से कि वो जो मीटिंग उसकी मुझसे हुई वो इत्तेफाक नहीं थी? ना ना ना, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं थी। उसने जैसे आपके बारे में सोचना शुरू किया, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती गई, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। अब यूनिवर्स में उस वेव्स के मैच होने की वजह से कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू होगी कि जहां आप हो वो गलती से वहीं पहुंच जाएगी, पर वो गलती नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग है, वो एक टेलीफोन डायलिंग नंबर फ्रीक्वेंसी है। मैं इसको और थोड़ा घुमाता हूँ, एक क्वेश्चन और मुझे आता है। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है। बहुत सही सवाल है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी तबीयत खराब हुई, मम्मी ने कहा कि आज पेट में अजीब सा लग रहा था, बिल्कुल सुबह से मन लगा हुआ था, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनसे झूठ भी कहते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, बट ऐसा होता है कि उस दिन कुछ गड़बड़ हुआ था, ये कुछ लो फील कर रहे थे हम। करेक्ट। एंड एवरी टाइम, ये बहुत सारे बच्चों के साथ भी होगा, क्योंकि कहते हैं कैसे पकड़ लिया इन्होंने, कि आज ही इन्होंने ऐसा क्यों बोला। फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना मॉम एंड सन की। मम्मी जितना मेरे बारे में सोचती है, कौन सोचेगा? शायद बेटा मम्मी के बारे में उतना ना सोचे। तो शायद मम्मी की तबीयत जब खराब होती है तो बेटे को याद आता है क्या? नहीं, हमें नहीं पता लगता नहीं, क्यों नहीं पता लगता? ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है। जिस दिन शुभांकर की शादी होगी, उसकी एक बेटी होगी, उसकी बेटी की तबीयत खराब होगी, शुभांकर को एक दिन पहले ही पता चल जाएगा। रात को बेटी रो रही होगी, शुभांकर को दूर से याद आ जाएगा, अरे देखना जरा ठीक है क्या बेटी? क्योंकि वो बेटी के बारे में इतना सोच रहा है कि बेटी की और उसकी फ्रीक्वेंसी अब मैच इतनी हो गई है कि ट्यूनिंग कैच हो गई है। अब वो वहां रोती है, उसको यहां महसूस होता है। नहीं, बट बिना जैसे मेरी उनसे बात नहीं हुई, बट उन्हें पता है, ये कैसे पॉसिबल होता है? इसी को तो मैं आपको जो एक्सप्लेन किया कि जिसको आप बोलते हो माया इज बेसिकली इनविजिबल एनर्जी बिटवीन यू एंड योर मदर। अगर हम अभी एक एक्सरे मशीन लगा पाए आपके और मॉम के बीच में, तो आपको यहां पे वेव्स दिखेगी, वेव्स, क्लियर वेव्स, और आपके और उनकी क्लियर वेव्स को आप मैच कर पाओगे फ्रीक्वेंसी को, और आपको दिखेगा कि ये देखो थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं। और ये थॉट्स जब ट्रैवल करते हैं तो इसमें स्पीड इतनी फास्ट होती है शुभांकर कि इफ यू आर रियली थिंकिंग अबाउट समवन डीपली, इट कैचेस इन 1 सेकेंड। नंबर भी तो वैसे ही डायल होता है। अब इसमें फिर एक क्वेश्चन मेरे मन में आएगा, तो इस तरह से तो अगर कोई इंसान किसी इंसान को पसंद करना शुरू कर दे, जी, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई, जी, वो इंसान मुझसे नहीं बात कर रहा, बिल्कुल, तो क्या मैं इस मैनिफेस्टेशन के जरिए, इस फ्रीक्वेंसी के जरिए, इस एनर्जी के जरिए उस इंसान को पा सकता हूं? अगर वो और इंसान अगर ये भी, पॉसिबल है तो फिर तो ऐसे तो हजारों लोग कर लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मम्मी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैचिंग है तो ही वो ट्यूनिंग बैठेगी। लेकिन अगर मैं किसी लड़की के बारे में सोच रहा हूं, और ये बहुत लड़के मुझे सवाल पूछते हैं मेल करके कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, शायद जानती भी ना हो, शायद जानती भी ना हो, और मैं रोज उसके बारे में सोचूं मुझसे शादी कर लेगी। ये एक्चुअली, अच्छा चलो आपको ये कहानी बताता हूं। नागपुर शहर से मैं पूना का रहने वाला हूं, तो एक लड़का मुझसे मिलने आया, मेरी बुक पढ़ी
और घर आया पर्सनल कोचिंग के लिए। ये बहुत सालों पुरानी बात है, तब मैं फ्री में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता था। तो मैंने उसको बोला मेरे को कोई पैसे चार्ज नहीं करने, तो बोल क्या चाहिए? तो बोला मुझे इस लड़की से प्यार है। मैंने कहा देख मैं तेरे को बता देता हूँ अभी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। आप जिंदगी में प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो, उस लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप भगवान हो वो भी भगवान है, जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन है उसकी भी मैनिफेस्टेशन है, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। तो दो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे के साथ ट्यून होने के लिए दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ता है। जैसे रेडियो टावर से 93.5 आया तो सही, पर यहां का जो रेडियो उसको ट्यून तो करना ही पड़ेगा ना रिसीविंग के लिए। वो लड़की जो मुझसे मिली लखनऊ में, मैंने तो उसको मैनिफेस्ट नहीं किया था मिलने को, उसने किया था, मैं मिल गया उसे। क्योंकि द ट्यूनिंग हियर इज ओनली ऑफ एन इंटरेक्शन, ओके, इट इज नॉट ऑफ मैरिज। द मोमेंट वी टॉक अबाउट मैरिज, the energy interaction and the engagement is of a much density. आप किसी के साथ चाय पीने का मैनिफेस्ट करो, ये बहुत अलग चीज है। किसी से शादी मैनिफेस्ट कर लो, फ्रीडम बहुत अलग चीज है। अभी आप रास्ते पे जाओ, आप तो बहुत फेमस इंसान हो, अगर आपको कोई प्यार से बोलेगा शुभांकर जी एक फोटो दे दो ना, आप थोड़ी मना करोगे, है ना? पर अगर कोई बोलेगा शुभांकर जी आप अपने घर में रख लो ना मुझे 2-3 दिन, भगा दूंगा मैं। एग्जैक्टली राइट। तो एनर्जी का इंटरेक्शन किस लेवल पे हो रहा है वो भी तो मैटर करता है, कि आपकी और उनकी ट्यूनिंग कितने लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो वो एनर्जी एक्सचेंज एक लड़का एक लड़की के साथ उसी लेवल पे कर पाएगा जितना वो चाहती है। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि इंसान की मर्जी के बिना तो भगवान भी आपको चेंज नहीं कर सकता। True. अगर भगवान ब्लेसिंग देना चाहता है पर आप नहीं चाहते तो भगवान भी क्या कर लेगा। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपने किताब लिखी जी, आप इससे कोचिंग करते हो, किसी को क्यों आपके पास आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। 2 तरीके हैं जीने के, ट्रायल एंड एरर, ट्राइड एंड टेस्टेड। ट्रायल एंड एरर का मतलब बहुत सिंपल होता है, मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं, कोशिश करता रहूंगा, ट्रायल एंड एरर करता रहूंगा, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाएगी। बट इसमें अब कितना भी समय जा सकता है शुभांकर, इसमें 5 साल भी जा सकते हैं, इसमें 5 महीने भी जा सकते हैं, हो सकता है 5 दिन में भी आपको सक्सेस मिल जाए। बट कितना समय मिलेगा इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, ये मेहनत की और किस्मत की बात है ना? बट जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, चाहे आप मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अकेले आपकी बात नहीं है। जब मैं महसूस कुछ करता हूं तो मेरे आसपास का यूनिवर्स मुझे उसको देने की कोशिश करता है, जो आपने पहले शुरुआत में स्टेटमेंट बोला, और उसका साइंस भी मैंने कुछ हद तक बताया आपको। अगर मैं मैनिफेस्ट करना सीखता हूं कॉन्शियसली, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के हिसाब से जो रास्ता पॉइंट ए और बी के बीच शायद मुझे कितना भी समय लग सकता था, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप क्यों स्ट्रगल करके अकेले मेहनत करना चाहते हो जब पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है साथ में? बहुत सारे लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं। आपको 2 टाइप के सक्सेसफुल लोग मिलेंगे हमेशा, एक जो स्ट्रगल करके सक्सेसफुल होते हैं, एक जो स्ट्रगल एफर्टलेसली कर पाते हैं। जो स्ट्रगल एफर्टलेसली सक्सीड कर जाते हैं ना लाइफ में, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसे मैं अभी, आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, और जिनके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे, दिलजीत जी। तो मुझे दिलजीत का ये लगता है यार, यूनिवर्स के साथ काम करता है, मैनिफेस्ट करके काम करता है। वो कहता है मैंने तो सोच रखा था जी ये होना ही था। आप तो अब देख रहे हो। मुझसे कल रात जानी ने भी कहा, राइटर उनके मित्र हैं, ही सेड कि दिलजीत ने उनसे 2016 में कहा था कि उन्हें ऐसे इंटरनेशनल शोज करने हैं, और 16 में कहा था, आज देखिए 8 साल बाद वो कर रहे हैं जी। तो ये मैनिफेस्टेशन, क्योंकि दिलजीत ने मैनिफेस्टेशन साथ में किया, यूनिवर्स ने और उसने साथ में मिलकर काम किया। इसको मैं इंग्लिश में कहता हूं को क्रिएशन। को क्रिएशन यानी साथ में करो। कुछ लोग बोलते हैं मेहनत सब कुछ है, कुछ लोग बोलते हैं किस्मत सब कुछ है। मैं कहता हूं दोनों सब कुछ है। थोड़ा आप करो, थोड़ा यूनिवर्स करेगा। जो आपके हिस्से का आप करोगे, जो यूनिवर्स का हिस्सा है उनको करने दो ना। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बंदे के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। बट कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता, बंदे की हाथ की है, वो हमको ही करनी है। अब मुझे ये भी समझना, जैसे चलो आपने दिलजीत एग्जाम्पल लिया, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं जी। मैंने जब आज तक छोड़ा तो सबने कहा कि बहुत टफ वो है, बट बहुत एफर्टलेसली हमारे साथ भी चीजें होती गई जी। हम सोचते गए ये भी आएगा, वो भी आया, ये भी आएगा, वो भी आया, ये भी आया, ये भी आएगा। एफर्टलेस सक्सेस। अब शायद ऐसा बहुत लोगों ने सोचा हो, क्योंकि कोई भी आदमी जो कोई काम शुरू करने जा रहा है, आई एम श्योर वो अच्छा ही सोच के शुरू करता होगा। बिल्कुल। यार अच्छा करेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। मेरे साथ हो गया, वो कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बिल्कुल। मैं कहता हूं मेरी मेहनत ज्यादा है, मैं कंपैरिजन में ज्यादा मेहनत करता हूं। 17-18 घंटे हम काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप दिखते हैं ठीक ठाक, उस वजह से आता है। बिल्कुल। कई लोग नहीं कर पा रहे। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां से आ गया, मैनिफेस्टेशन कहां से आ गया, किस्मत कहां से आ गई, ये समझाइए। बिल्कुल।
ये मैं मानता हूं बिल्कुल कि आपने मेहनत की, बट हाँ कुछ हद तक किस्मत आपकी अच्छी है। आप ही ने बताया कुछ टाइम पहले, आपने एक एस्ट्रोलॉजर को रिपोर्ट बात की थी एस्ट्रोलॉजर से, उसने बताया कि आपकी पत्रिका बड़ी अच्छी है, आप जल्दी ग्रो करोगे, हर साल इतना ग्रो करोगे। हाँ। तो होती है, किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वही एस्ट्रोलॉजर अगर ज्ञानी हो तो वही आपको ये बताएगा कि आप अंदर की ताकत से बाहर के एस्ट्रोलॉजी को कुछ हद तक चेंज कर सकते हो। हाँ, उन्हें भी कहा मुझसे। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करें तो वो इंसान जिसकी शायद उतनी अच्छी किस्मत ना हो, वो जल्दी अट्रैक्शन कर पाएगा रादर देन स्ट्रगल करता रहे। तो जरूरी नहीं है, जैसे मेरे हिसाब से तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, कॉन्शियसली नहीं करते होंगे, अनकॉन्शियसली करते हैं। आप उसको मैनिफेस्टेशन नहीं बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, बट आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं अनकॉन्शियसली। अगर वही चीज को आज हम कॉन्शियस मैनिफेस्ट करो, मुझे तस्वीर दिखाई पड़ती है, हाँ, वो एंड रिजल्ट की, करेक्ट, और फिर मैं उस प्रोसेस में पहुंच जाता हूं वहां तक। मैंने हमेशा ये रहा है, जैसे दिल, हमारे पास गुरु रंधावा आए थे, उन्होंने इंटरनेशनल पॉडकास्ट का हमें जिक्र किया पहली बार, और हमने सोचा नहीं था, बिल्कुल, और फिर हमने अफगानिस्तान के कैप्टन के साथ कर दिया। केदारनाथ का मैंने आपको किस्सा सुनाया कि हमने सोचा था कि वहां हम जाएंगे, जाने का मन था, रास्ता बन गया, एनर्जी ने हमें किसी के थ्रू वहां तक पहुंचा दिया, बिल्कुल। बट ये हमने मैनिफेस्ट करने नहीं सोचा था। yes. एक तस्वीर दिमाग में इमेजिन हुई, एक थॉट आया, यही मैनिफेस्ट है, ये मैनिफेस्टेशन है, और ये आप कर पाए, आपकी एनर्जी आपकी साथ दी। बट इसी चीज को सीखा जा सकता है। जैसे दिलजीत जैसे कुछ म्यूजिशियंस होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि अगर कोई दिलजीत के साथ काम करे तो सीख नहीं पाएगा। बिल्कुल सीख पाएगा। उसकी सिखाने की इच्छा हो, मेरी सीखने की श्रद्धा हो, तो मैं काफी कुछ सीख लूंगा उससे। जो मेरा रास्ता मैं 10 साल अकेले कर पाऊंगा, शायद दिलजीत के साथ जल्दी कर पाऊं एज अ म्यूजिशियन। बट ये मुझे समझना आपसे, जैसे मैं दिलजीत पाजी भी हैं, उनके साथ बहुत सारे सिंगर्स होंगे जी। सभी सिंगर्स का मन होगा कि वो ऐसे इंटरनेशनल शोज करें, एक दिन में टिकट बेच दें, और वो सपने देखते हैं। बिल्कुल, गुरु ने भी कहा, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो ये कहते होंगे, सोचते हो, नहीं भी कहते होंगे तो सोचते तो होंगे कम से कम। करेक्ट। वो क्यों नहीं कर पाई, ये क्यों कर ले गए? चलिए, मैनिफेस्टो इन्होंने भी किया था, मैनिफेस्टो इन्होंने भी किया। एक आपको एडवांस एलओए का ऐसा लेसन बताता हूं जो पता नहीं कभी आपने सुना होगा कि नहीं। हमारे अंदर 2 तरह की एनर्जी होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 2 स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम यानी 2 बैंड्स। तो यूनिवर्स में अगर देखो या इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम और नेगेटिव स्पेक्ट्रम होता है, बट स्पेक्ट्रम बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में अगर हम जाएंगे तो इमोशंस कौन से पकड़ोगे आप? हैप्पीनेस पकड़ लो, जॉय पकड़ लो, सेटिस्फैक्शन पकड़ लो, एक्साइटमेंट पकड़ लो, एक सेंस ऑफ पीस पकड़ लो। नेगेटिव में जाओगे तो स्पेक्ट्रम में आपको सैडनेस मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा, एंगर मिलेगा, होपलेसनेस मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ये सारे नेगेटिव स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का इमोशनल पैटर्न, यानी कि उसकी इमोशनल हैबिट ही कुछ ऐसी है कि वो रोज सुबह मैनिफेस्ट तो कर लेता है आपकी तरह, उसने आपको पॉडकास्ट पे भी सुन लिया, और वो जाता है बोलता मैं भी मैनिफेस्ट करूंगा, मैं भी शुभांकर की तरह रोज विजुअलाइज करूंगा कि मैं केदारनाथ पहुंच गया। लेकिन अब वो दिन भर गुस्से में रहता है, क्रिप मारता रहता है, कंप्लेन मारता रहता है। आप मुझे बताओ, क्या वो मैनिफेस्ट कर पाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी अगर दिन भर 80% नेगेटिव चल रही है, फ्रीक्वेंसी यानी क्या? इमोशन। क्यों? क्योंकि इमोशन की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी खुश रहने वाले लोगों के मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरे होते हैं। बिल्कुल। बाय द वे, दुखी होने वाले के मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होते हैं, बस उनकी मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी दुखी है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का मैनिफेस्टेशन जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, होता सभी का है, उनकी फ्रीक्वेंसी के लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि नंबर इसका सही लगता है कि उसका सही लगता है, जो नंबर डायल करोगे वो लग जाएगा। चलो, ये भी समझ में आ पाए। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने कहा कि मैं इस कंपनी के साथ गया और इसका टर्नओवर हमने यहां से यहां कर दिया जी। अब ऐसी बातें लोगों को पहली नजर में स्कैम लगती हैं। बिल्कुल, कि ये तो फ्रॉडबाजी है कि 4 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। करेक्ट। ऐसा हमने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए देखा है। करेक्ट। या ये एक ऐसा सपना है जिसे आप अच्छे से पैक करके अच्छे शब्दों में बेच देते हो। बिल्कुल। आप तो रईस होते जा रहे हो, लेकिन उनका नहीं हो रहा। करेक्ट। व्हाई पीपल शुड ट्रस्ट यू? क्योंकि पैसों के बाद सब फर्जीवाड़े होते हैं। करेक्ट। सो वेरी सिंपल, जब किसी को भरोसा करना है तो सबसे पहले, इफ यू आस्क मी व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी, हेल्दी स्केप्टिसिज्म रखो। किसी भी कोर्स के अंदर मैं तो खुद भी कहता हूं कि जल्दी इतना ज्यादा पैसा मत डाल दो किसी के ऊपर अंधा भरोसा करके कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोल दिया कि आप यहां आओ, मैं आपका बिजनेस डबल कर दूंगा। अब आप उनको जाके अंधेधुन में 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो गलती तो मेरी भी है कि मैं अंधेपन में भरोसा कर रहा हूं। शुभांकर, हम 4 साल से एक कोर्स करते हैं जिसको हम कहते हैं डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस या डेली मैजिक प्रैक्टिस कहते हैं हम उसको, और हम कई बार उसको ना फ्री दे देते हैं। और उसमें मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि 4 साल आज से आप कमिटमेंट दे दो मुझे, 4 साल रोज रात को आप 9 बजे लॉग इन करोगे जूम पे और रोज मेरे साथ आधा घंटा बात करोगे, क्या लगता है कर पाओगे?
नहीं, कहीं ना कहीं तो टूट जाएगा, है ना। मैं 4 साल से कर रहा हूँ और मैंने 4 साल से बहुत सारे इंटरनेशनल हॉलीडेज मनाए, कभी घूमने गया, कभी बिजनेस पे गया, मैं करता हूँ और अगर नहीं करता हूँ तो उस दिन मेरा वीडियो प्ले करता है, लेकिन वो 9 बजे सेशन होता है, मतलब होता है, मतलब होता है। मतलब हमारा ये अलग चीजों को लेकर, जैसे मेरा काम करने का है, हाँ। कि अगर मैं हूं सही सलामत, हाँ, तो मैं काम करूंगा। हाँ। तो अगर आप मुझे पूछो मेरे साथ या किसी के भी साथ क्यों काम करो, तो पहले थोड़ा नजदीक जाओ इंसान के, परखो उसको हेल्दी स्केप्टिसिज्म करके। आई वुड से कम जॉइन द फ्री प्रोग्राम फर्स्ट। डोंट पैसे मत दो, पहले फ्री प्रोग्राम करो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर फीलिंग बींग्स। आप जितना नजदीक जाओगे लोगों के और जितना समय लोगों के साथ बिताओगे ना, आपको एनर्जी लेवल पे महसूस हो जाता है ये सही है या गलत है। बट ये पैसा, ये तो बात हो गई, पैसा कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं दे आर ब्लडी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, उनका जिंदगी भर वही रहा है। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हो गया जैसा कि चुनाव में कोई आता है, कहता है कि हमने चुनाव जीता, स्ट्रेटजिस्ट नेता कहता है नहीं भाई हमारी पकड़ थी, हमारी पॉलिसीज थी, उसकी वजह से उठे। जैसे प्रशांत किशोर जी को लेकर अक्सर हम कहते हैं करेक्ट कि वो कह रहे हैं इन्होंने चुनाव, स्ट्रेटजिस्ट चुनाव जिता दिया। आई थिंक इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका एक कहानी होगा, क्योंकि असलियत की बात असलियत से करो तो फिर मजा भी आता है। तो एक कंपनी है पुणे में, यूपीएस बैटरीज बनाते हैं, थिएटर्स को सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स को सप्लाई करते हैं। और जब उन्होंने, उनके जो चेयरमैन थे, मुझे एक कॉर्पोरेट कंपनी में मिले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, कैन यू हेल्प माई कंपनी। सर हाँ कर सकते हैं वर्कशॉप। तो डेट फिक्स्ड हो गया। मजे की बात सुनो, रात को 9:30 बजे उनका कॉल आता है। रविंद्र जी नाम है उनका, और मैं आपको नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इट्स अ लाइव केस स्टडी जो मेरे वेबसाइट पे उस जमाने पे मैंने डिस्प्ले भी कर रखी थी। तो रविंद्र जी रात को फोन करते हैं, बोलते मितेश यार एक चैलेंज है। उनका क्या? बोले यार 6 महीने से सैलरी नहीं दी लोगों को। उनका सर थोड़ा लेट नहीं बता रहे हो आप, मैं इनको क्या मोटिवेट करूंगा? तो बोले यू ओनली कीप सेइंग दैट यू कैन एनर्जाइज पीपल, तो आई एम हियर फॉर हेल्प। So he was not challenging me, he was asking for help. I said, see, I'll try. I'm not God. अगर उनकी रिसीविंग की श्रद्धा हुई, मैं कोशिश करूंगा। तो दूसरे दिन हम गए, हमने पूरा दिन उनको, पूरी टीम को मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप सिखाया। और उनके पास हमने 2 ही रास्ते बोले, या तो नाउ यू गिव अप, कि चलो सैलरी नहीं मिल रही, कंपनी बंद कर दो, या तो एक ऐसी कोशिश करो पहली बार, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से, ट्रायल एंड एरर से नहीं, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज यूज करो जिससे आप मेहनत भी करो और यूनिवर्स आपकी मेहनत को शायद फल भी दे दे, फ्रीक्वेंसी मैच करके। कैसे? दिल से अच्छा काम करोगे तो अच्छाई फ्रीक्वेंसी बाहर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सो व्हेन यू रेडियो ट्यून 93.5, हम फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं करते, आसपास ही होती है, अट्रैक्ट हो जाती है ना। उसी तरीके से अच्छे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बुरे लोग बुरी अपॉर्चुनिटीज हमेशा आसपास होते हैं। हमारे पास वही आता है जिसकी ट्यूनिंग हमारी मैच हो जाती है। तो अगर ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है तो इसका एक बहुत सिंपल रीजन है, कलेक्टिव एनर्जी इस कंपनी की क्या चल रही होगी, कौन से स्पेक्ट्रम में, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यार मैं ये तो नहीं मानता कि आपने साल भर कस्टमर को बहुत सेवा की, बहुत प्यार किया और वो एक दिन आके आपको ठोकर मार के चला गया, मैं नहीं मानता इस बात को। कुछ तो गलतियां हुई होगी। तो शुरुआत करते हैं जिम्मेदारी से, कि चलो जो हुआ, लेकिन आज से शुरू करते हैं फिर से। अब मानो उन सब ने ये बात मानी कि चलो कंपनी को भी एक मौका देते हैं और अपने आप को भी एक मौका देते हैं। ट्रू स्टोरी। 150 एम्प्लॉयज थे, छोटी कंपनी। 150 एम्प्लॉयज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस कंपनी को फिर से खड़ा करेंगे। 1 महीना हमने उनके साथ काम किया। एवरी डे दे वर डूइंग एफर्मेशंस। सुबह काम शुरू करने के पहले जैसे भगवान के सामने जाके पूजा करते ना, भाई भगवान सब ठीक कर देना। अब यहां पे सिर्फ फर्क इतना था, एक पॉजिटिव एफर्मेशन भी बोल रहे थे कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है। एक्शन एफर्मेशन भी सिखाया, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको काम करने में मजा आ रहा है, हम कस्टमर की सेवा भी कर रहे हैं और हमको कस्टमर रिस्पेक्ट भी दे रहा है। अब उसके साथ एक्शन फ्रीक्वेंसी पे भी, स्ट्रैटेजीज पे भी काम किया, क्योंकि एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वो भी मेरा काम था। जैसे जैसे वो लोग कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजीज पे काम करते गए, बट क्योंकि अब मैनिफेस्टेशन का मिश्रण साथ में था, मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई इंसान श्रद्धा से 150 लोग मिलकर रोज अच्छे मन से 6 महीना काम करे और वो कंपनी लॉस में ही जाती रहे। यार बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये लिखा हुआ है, आप उनसे मिल लेना। 6 महीने में वो कंपनी वापस ब्रेक इवन पे आ गई। प्रॉफिट में 6 महीने में नहीं आई, पर जो लॉस था वो रिकवर कर लिया। 6 महीने के बाद सैलरीज मिलनी शुरू हो गई। नाउ द कंपनी इज इन प्रॉफिट्स। ये बहुत पुरानी बात है। नहीं, ये तो मुझे आपका कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में आया बिकॉज टीम जो हम कहते हैं टुगेदर ईच अचीव मोर, जी, आपने उसी फॉर्मूले को एक उन्हें पॉजिटिविटी के साथ रखा जिसको उन्होंने यकीन किया, और वो
बढ़ते चले गए, और एक बार जब पॉजिटिव आप होते हो, होपफुल, तो आप ज्यादा करते चले आते हो. दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ओके, बट अगर कोई ठीक ठाक कर रहा है, हाँ, एक कंपनी है जो अच्छा कर रही है, मान लीजिए 500 करोड़ कमा रही है, अब 500 करोड़ अच्छा पैसा है, मजे में चल रही है, सब ग्रोथ आ रहा है. पहले 200 करोड़ थे, फिर 300 हो गए, 500 हो गए. अब जैसे मैंने कई सारे आपके थंबनेल देखे जिसमें था कि 30 करोड़ को हमने 300 कर दिया, ऐसा रहा. तो वहां पर आप कैसे करोगे? नहीं, ये जितने भी मैंने आपको मेरे पूरे स्टोरीज आपने कंपनी से रिलेटेड देखे होंगे, इसमें कहीं पे भी ओनली मैनिफेस्टेशन नहीं था. इट वाज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्टिव टीम, स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉर्पोरेट एंड मैनिफेस्टेशन. बट जैसे दो तरह की ग्रोथ होती है. एक ग्रोथ होती है जैसे आप राइज कर रहे हो, बट देयर कम अ टाइम, जैसे मोदी जी थे, एक जमाना था जब आप ऐसे चल रहे थे, या लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ बराक ओबामा. अब बराक ओबामा एक टाइम था राइज कर रहे थे, बट अब जिस जगह वो पहुंच गए हैं, अब वहां से वो एक बहते हुए पानी की तरह हो गए. वो समुद्र की लहर कभी नहीं बन सकते, नो मैटर व्हाट ही मैनिफेस्ट. करेक्ट. वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेंगे, जहां से वो पहुंच गए, अब उससे ऊपर कुछ नहीं है. नहीं है. So that's now his choice and his manifestation. So if you ask me, can I take Barack Obama and give him his leher back? No, I can't. That's not my. I'm not God. एक बहुत जरूरी चीज जो आप पूछ रहे हैं मैं बताना भी चाहता हूं. इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गुरु सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं कि गुरु ये कहता है कि मेरे छूने से तेरा कुछ हो जाएगा बेटा, आजा मेरे पास, है ना. और प्रॉब्लम ये है कि लोग भी चाहते हैं कि गुरु मुझे छू ले, तो वो गेम चलता रहता है. तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सिखाते हैं कि भाई मैं स्पेशल नहीं हूं, हम सब स्पेशल हैं. ये एक पॉजिटिव थिंकिंग का, फीलिंग का, बिलीविंग का, एक्शन का एक फ्रेमवर्क है, ग्रैटिट्यूड का. आप इसको प्रैक्टिस करो. ये मेरे पास ही नहीं, आपके पास भी काम करता है. इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है. ये सिर्फ एनर्जी की ताकत है. उसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, क्योंकि आपने वो पैसे वाली बात की, तो पैसे वाला एग्जाम्पल पहले देता हूं, फिर एक रिलेशनशिप वाला भी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको. तो एक लड़का हमारे पास अभी 6 महीने पहले आया, और उसका पूरा फाइनेंसेस डाउन था. ही वाज इन लोन्स. उसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, लेकिन बहुत सालों से बिक भी नहीं रही थी. लास्ट उसके पास कुछ पैसा बचा हुआ था, और उसने बोला, सर मैंने बहुत सारे कोर्सेज में पैसा डाला है, ये मेरा लास्ट चांस है. तो मैंने कहा, देख, डोंट इन्वेस्ट फॉर मी. इफ यू हैव द कमिटमेंट टू प्रैक्टिस देन डू, अदरवाइज डोंट डू. बिकॉज मैं स्पेशल नहीं हूं. अगर तू प्रैक्टिस करेगा तो ही तेरे को रिजल्ट मिलेगा. अगर तू ये सोच रहा है कि मितेश के प्रोग्राम में आने से रिजल्ट मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला. ही ज्वाइंड, बट ही प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग दैट वाज देयर पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. उसने अपनी यिन यांग फ्रीक्वेंसी ठीक की, उसने अपने 7 एनर्जी के चक्रास ठीक किए, उसने अपने पैटर्न ठीक किए. उसको रियलाइज हुआ कि वो दिन में कहाँ कहाँ क्या क्या नेगेटिव सोचता था, क्या फील करता था, वो कैसे इनसिक्योर होता था, कैसे अपनी वाइफ के साथ झगड़े करता था. सब उसको रियलाइज हुआ. उसने उन सारी एनर्जीज को शिफ्ट किया. उसको लगे 6 महीने. आज की तारीख में शुभानकर, वो लड़का, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका 2.3 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी बिक गई. 2 लाख महीने की उसकी इनकम चालू हो गई है. अगले हफ्ते वो यूएस जा रहा है 30 दिन की छुट्टी पे. अगर आप पूछोगे ये मैंने किया ना, ये उसने किया. उसकी फ्रीक्वेंसी थी, बट उसकी फ्रीक्वेंसी उसके तक आने के लिए वाइब्रेशंस तो उसी को करनी पड़ेगी. सो यस, दिस इज पॉसिबल. इसलिए मैंने कहा ना शुरू में कि अंदर से सोच जितनी बड़ी, बाहर से दुनिया उतनी बड़ी. लेकिन अंदर से सोच जितनी छोटी, बाहर से दुनिया उतनी मतलब छोटी. आसान शब्दों में ये कोई जादू टोना चमत्कार नहीं है. नहीं, चमत्कार. ये बेसिक है, जिसमें आप सिखाते हो इंसान को कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत. बिल्कुल बिल्कुल, कोई जादू टोना नहीं है. एक लाइन में अगर समराइज करूं मैं, 100%. मन के हारे हार, मन के जीते जीत. बिल्कुल ठीक बात. Perfect. मैंने आपका और भी कई सारे पढ़ सुना था मैं, डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम हो सकते हो. अब डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम कैसे हो सकता है? मैं कई बार देखता हूं कि टीवी में लोग काम कर रहे हैं, आप ही जैसे हैं. अब मान लीजिए आपकी वाइफ बहुत लड़ाकू, कहां फंसा रहे हो यार. और वो आपको व्हाट्सएप कर रही हूं, और आप बिजी हैं. हाँ. आपके मन में चल रहा है, आप अपना काम बेस्ट नहीं कर पाएंगे आप. अब ये डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर करेंगे? अब या कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है. करेक्ट. मैं आधे लोगों को फिल्म सिटी में मैं काम करता था, तो देखता था कि रातों घर नहीं आते, फिल्म सिटी में घूम रहे हैं, ऑफिस खत्म होने के बाद. मैं क्यों यार, घर जाएंगे लड़ाई होगी, थोड़ा लेट जाएंगे, जाके सो जाएंगे चुपचाप. करेक्ट. इसका जवाब तीसरे लेयर पे है, जो 4 बटन मैंने आपको बताया, FTBA. तो बी जो होता है वो बिलीफ है. बिलीफ यानी विश्वास. योर लाइफ इज इक्विवेलेंट टू योर बिलीफ्स. हमारी जिंदगी में वही होता है जो हम मानते हैं. ये तो हमने सबने सुना है. तो अभी जो आपने बोला ना कि अगर अभी घर जाऊंगा ना फिर झगड़ा होगा, फिर यार मजा नहीं आएगा, ये भी तो एक विश्वास है मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरीके से बर्ताव करेगा तो मुझे ये लगेगा. ये मेरा मानना है. तो मेरे बिलीफ की वजह से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है
मेरी अट्रैक्शन भी वैसी होनी शुरू हो जाती है, मेरे आसपास के लोग मुझे वैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो बिलीफ को बदलना बहुत जरूरी है। और पहला बिलीफ जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं वो ये है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ना कोई मुझे दुखी करता है, ना कोई मुझे सुखी करता है। जो मुझे कुछ उल्टा बोल रहा है वो तो उसकी करनी है, वो उसकी श्रद्धा है, वो तो वही कर रहा है जो वो कर सकता है, उसकी क्षमता है। बट मेरी अटैचमेंट उससे, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बट उसको ओवरकम कैसे करें फिर? हाँ, स्टेप नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर माई फीलिंग्स। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स। अब इसका एक प्रूफ देता हूं मैं आपको। उसी घर में जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत परेशान है, उसी घर में एक तीसरा इंसान है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ये कहते हो कि ये जो इंसान है यही मैन्युफैक्चरर है इमोशन का, तो ये सबके लिए अलग अलग मैन्युफैक्चर क्यों करेगा? अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो कि इस इंसान ने मेरे लिए इमोशन क्रिएट किया ना। पर अगर ये करता धरता है मेरे इमोशन का, तो सबके लिए सेम इमोशन क्रिएट करेगा। बट यही इंसान घर में गाली दे के बात कर रहा है, इसको फर्क पड़ रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज योर इमोशनल स्ट्रेंथ, दिस इज माई इमोशनल स्ट्रेंथ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर मुझे डिस्ट्रैक्शन फ्री होना है एनवायरमेंट से, तो स्टेप नंबर 1, आई हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई इमोशंस। मैं ये नहीं कह सकता कि एनवायरमेंट की वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, 26/11 का सिचुएशन था, ताज में अटैक हुआ था। उस समय जिसकी ये हैबिट थी कि भागना है वो भागा, इमोशनल हैबिट। जिसकी ये हैबिट थी कि मदद करनी है वो मदद मर के भी मदद करता चला गया। कुछ लोग थे जो किसी और की मदद करते हुए मरे, बहुत सारे थे ऐसे। उसमें से 1-2 को तो मैं मिला भी पर्सनली, उनके फ्रेंड्स को मिला। ताज होटल में मैं एक शेफ से मिला जिसने मुझे बताया कि उसका एक जूनियर शेफ था उस दिन, और उसने छुट्टी मांगी थी और उसने उसको उस दिन बुला लिया था, और उस शेफ ने किसी की मदद करते समय जान खो दी। ये बात बताते समय उसके आंखों में आंसू थे, जबकि उस बात को बहुत टाइम हो चुका था। बट वो जो जाते जाते भी मदद कर गया, ये उसकी इमोशनल हैबिट थी, ये उसकी जिम्मेदारी थी, और वो उसकी एक शक्ति थी। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो पैनिक करना चाहते थे, तो पैनिक किए। तो यानी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या फील कर रहे हैं, और हमारे अंदर ये ताकत है। ये तो एहसास का हुआ, ओवरकम कैसे करें? हाँ, स्टेप 1 रियलाइजेशन, स्टेप 2 नाउ वी यूज अ फ्रेमवर्क, नाउ वी यूज अ टेक्निक। वन ऑफ द टेक्निक्स इज हो'ओपनोपनो। तो हो'ओपनोपनो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। और जैसा मैंने कहा, हर चीज में एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती है। इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं जिसको हम अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं मंत्रास। मंत्र क्यों काम करते हैं लोग नहीं समझते। हर मंत्र में वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन से हमारी वाइब्रेशन चेंज होती है। हमारी वाइब्रेशन चेंज होने से हमारी अट्रैक्शन चेंज होती है। एग्जाम्पल, आप महामृत्युंजय मंत्र बोल लो, आप सत्यनारायण कथा सुन लो, आप ओम नमः शिवाय जप कर लो। अगर आपने ओम नमः शिवाय 50 बार बोल लिया, ओम जैसे ही बोला, इस आवाज में एक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी मेरे इमोशंस पे काम करती है और मेरे इमोशंस को चेंज करती है, मेरी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाती है। स्पेक्ट्रम नीचे से ऊपर लेके जाती है। उस स्पेक्ट्रम पे डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकता, फोकस होता है। आप फोकस ही कर पाओगे, आप उस पर डिस्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। तो हो'ओपनोपनो भी एक ऐसा मंत्र है जिसमें हम कहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर मेरा किसी से कोई झगड़ा है या कोई मुझसे गलत बात कर रहा है, मैं आपको चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मुझे ज़्यादा समझ में आते हैं। एक दिन एयरपोर्ट पे हम बैठे थे, और आपको पता नहीं याद होगा कि दिल्ली में 1-1.5-2 साल पहले रात भर फ्लाइट्स लेट हो गई थी, याद है आपको? और शायद 7-8 घंटा मैं भी था उस दिन दिल्ली में, एयरपोर्ट पे मैं अटक गया था। तो इंडिगो की एयरलाइन में हम लोग थे, और रात को हम लोग वहाँ पे बैठे थे, रात के करीब 3 बजे होंगे। 4-5 लोग आए, गैंग अप हुए, वो बेचारे एयर होस्टेस के पीछे पड़ गए। अब उसकी क्या गलती? पर जो नाराज है वो नाराज था। आप यकीन मानिए, मुझे मैनिफेस्टेशन पे इतना भरोसा है, मैं वहाँ बैठा, और मैं और इंदु दोनों बैठे थे। हमने उनकी तरफ देखा, और मैं ये ऑडियंस से कहूँगा, आप करके देखना इसको, प्रैक्टिस आप भी ट्राई करना कभी। मैं बैठा और हमने उनकी तरफ देखा, हम दोनों ने, और हमने बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आप इसको जादू टोना मत समझना, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों? आई एम सॉरी एक हम्बल स्टेटमेंट है, प्लीज फॉरगिव मी एक बहुत ही हम्बल स्टेटमेंट है, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू भी एक बहुत अच्छी ध्वनि है, अच्छी फ्रीक्वेंसी है, आई लव यू तो बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं दूध से या जल से, आप ये समझो कि मैं उनका अभिषेक कर रहा था इन 4 स्टेटमेंट से।
और इनविजिबल लेवल पे जो आपको नहीं दिखती, मुझे नहीं दिखती, पर एनर्जी वेव्स है जो मुझसे इस ध्वनि से वहां तक जा रही है। और क्योंकि मैं इंटेंशनली उनके बारे में सोच के ये कर रहा हूं, 5 मिनट में जो लड़ाई चल रही थी ना, शांत हो गई। अच्छा, ये आप बोल सकते हो कि मितेश ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है। मतलब ये वैसा ही किसी से मैंने आपको ट्रेन वाला सुनाया था। हाँ, कि मैंने मन में सोचा और वो हो गया। कोइंसिडेंस ना एक बार हो तो कोइंसिडेंस लगता है, आप उसको बार बार करो, और अगर हर बार होता जाए और 80% होता जाए तो अब उसमें पैटर्न ये नजर जो आता है। आपका है ये फॉर्मूला ये सब पे चलेगा? बिल्कुल चलता है। इसका नाम ये क्यों रखा गया? ये मैंने नहीं रखा, होप नोप नो हवाइन। होप नोप नो। हाँ, तो हवाइन आइलैंड में ट्राइबल फोर्सेस हैं, ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग। उनका ये कल्चर है कि उनके गांव में जब कोई चोरी करता है तो वो उसको डांटते नहीं, वो उसको सजा नहीं देते, वो उसको एक गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं, ये ट्रू स्टोरी है, एक पेड़ पे उस चोर को खड़ा कर देते हैं और सब आसपास खड़े रह के मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अंग्रेजी में? हाँ, अंग्रेजी में। और वो इंसान की एनर्जी में ऐसी तब्दीली होती है कि वो रो पड़ता है। जो होपनोपनो का वर्कशॉप करते हैं, शुभांकर आप आइए और मुझे प्रूफ मेरे साथ देखिएगा। आप 500 लोग जूम पे आते हैं हमारे साथ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को बोलता हूं, क्या अभी किसी को कोई दर्द हो रहा है? 500 में 30-50 लोग तो होते ही हैं आराम से। आप यकीन मानिए, मैं 3 साल से कर रहा हूं शुभांकर, मैं खुद भी सरप्राइज्ड हूं कि हर बार हम मैनिफेस्टेशन के लिए वो होपनोपनो का इस्तेमाल करते हैं, वहीं स्क्रीन पे खड़े खड़े लोगों का दर्द गायब होता है। इन्हीं 4 वर्ड से, इन्हीं 4 स्टेटमेंट से। इसका मैं आपको पूरा कहानी बताता हूं। डॉक्टर ह्यू लेन नाम के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इसको फेमस किया था। हवाई में एक पागल खाना था, डॉक्टर ह्यू लेन अब नहीं रहे। उस पागल खाने के वो साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और एक डिपार्टमेंट के वो हेड थे, जिस डिपार्टमेंट का नाम था वायलेंट डिपार्टमेंट, जहां पे पेशेंट्स को बॉडी जैकेट से बांधा जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतने डेंजरस थे, वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते थे और आपको भी। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने उन लोगों को 6 महीने में ठीक करके घर छोड़ दिया। बट ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये है, बिना काउंसलिंग, बिना इलेक्ट्रिक शॉक, बिना मेडिसिन, बिना इंजेक्शन, अब आगे सुनिए, बिना बात किए, मिले भी नहीं उनसे, वो रोज आते थे। अच्छा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोगों को प्रूफ दिखा सकते हो, इसका एक आर्टिकल है। वो रोज आते थे ऑफिस, एक पेशेंट की फाइल खोलते थे और उसको सोचते थे, इंटेंशन उसका ध्यान रखते थे, और उसके लिए होप नोप नो करना शुरू कर देते थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उनका मानना ये था, और बाद में फिर साइंस में इसका पता चला, कि द मोर यू आर इंटेंशनली थिंकिंग ऑफ समबडी एंड पासिंग दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन टू देम, यू आर चेंजिंग दैट पर्सन्स फ्रीक्वेंसी। And disease is a frequency, health is a frequency. When you change the frequency from disease to health, इंसान ठीक हो जाता है। तो ये होप नोप नो से जिसमें आपने कहा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जी, इससे क्या क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो आप 4 वर्ड रिपीट कर रहे हो जी। इससे एक आपने साइकोलॉजिकल बताया जी, एक आप हेल्थ बता रहे हो, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। शायद कई सारे डॉक्टर सवाल ही पूछे इस पे कि हम क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं ऐसे इस पे। ठीक होने लगता तो फिर दुनिया ठीक होती। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी इंडिया के एक लेडी हैं जो इंडियाज ओनली वुमेन न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन है। वैसे तो बहुत हैं, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन एज अ वुमेन बहुत कम है। शी इज द ओनली वन राइट नाउ। तो वो हमारे साथ मिलके, हमारे कोर्स में स्टूडेंट है वो हमारे, और वो हमारे साथ मिलके क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं इस पे। क्योंकि हमारे पास 5000 से ज्यादा ऐसे केसेस आ चुके हैं शुभांकर, जहां लोगों का माइग्रेन ठीक हो रहा है, लोगों की आर्थराइटिस ठीक हो रही है। मुझे माइग्रेन का बहुत इश्यू होता है जी, तो क्या मैं होप नोप नो से अपना माइग्रेन ठीक कर सकता हूँ? पॉसिबल है, पॉसिबल है। यही मुझे 4 लफ्ज, और मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इंदू का माइग्रेन ठीक हुआ है। तो इसे कैसे करना पड़ेगा? दिन में कई बार या ऐसे क्या? हाँ, दिन में कम से कम 2 से 3 बार। जैसे आप दवाई लेते हो दिन में 2 से 3 बार, आप एक पॉजिटिव दवाई ले लो, एक जगह बैठना है। कितनी बार? आप कम से कम दिन में 2 बार एक जगह बैठो, मेंटली थिंक अबाउट योर हेडेक एंड नाउ डू इंटेंशनली होप नोप नो फॉर द हेडेक। 108 बार एक बार आपको करना है। 108 इज द नंबर एज पर फ्रीक्वेंसी। उसको आप चांट करो। इफ यू डू दिस ट्वाइस अ डे इंटेंशनली, इट इंपैक्ट्स यू एंड गिव्स यू हेल्दी। एग्जाम्पल देता हूं, आपने शार्क टैंक देखा होगा आपने, अनुपम मित्तल शादी.com, तो उनका हमने रिसेंटली इंटरव्यू लिया मेरे पॉडकास्ट के लिए, जिन पे तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं अभी कि इस बात को प्रूव करने के लिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इमोशंस और फ्रीक्वेंसी सब कुछ है। पैसा एनर्जी नहीं क्रिएट करती, एनर्जी पैसा क्रिएट करती है। तो मैं लोगों की इंटरव्यू करके ये पता कर रहा हूं कि उनके लाइफ में क्या इमोशन था जिसने उनको सक्सेसफुल बनाया। तो एकदम अनुपम जी को मैंने पूछा उस दिन, अभी पिछले हफ्ते ही इंटरव्यू किया मैंने उनके साथ, तो उनके लाइफ में 2 बैंकरप्सी पीरियड आए। 20s की पीरियड में उन्होंने 100 करोड़ गवाए,
फिर 5-6 साल बाद फिर से कुछ 100-150 करोड़ गवाए। तो मैंने उनको सेकंड वाले जब उन्होंने बताया बैंक्रप्सी, सेकंड बैंक्रप्सी पीरियड, तो मैंने उनको पूछा कि अनुपम जी ऐसा है, अपने इंडिया में तो लोग 20-25 लाख भी खो देते हैं तो सुइसाइडल थॉट आने शुरू हो जाते हैं, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, और मैं पूछ नहीं पा रहा था उनसे। तो ही सेड सीधे सीधे पूछना, ये पूछ रहा है कि मैंने अपने आप को मार क्यों नहीं डाला। तो मैंने कहा आई एम जस्ट बीइंग पोलाइट विथ यू। सो ही सेड सी आई नेवर गॉट दैट थॉट। आई सेड रियली? ही सेड रियली, आई नेवर गॉट दैट थॉट। एंड ही वाज जेन्युइन इनफ टू से मुझे पैनिक अटैक आते थे, मैं थेरेपिस्ट के पास गया, बट सुइसाइडल थॉट नहीं आया भाई। मैंने कहा क्यों? बोले यार देख, बहुत सिंपल बात है, मैं इस दुनिया में पहले आया, मैंने इच्छा की मुझे पैसे कमाने, मैंने पैसे गवाए, तो पहले कौन आया? मैं। तो मैं खुद को कैसे खो दूं पैसे के लिए? पैसा तो मैंने बाद में खोया ना, खुद को तो पहले पाया, वो तो अभी भी हूं ना भैया, मैं खुद को नहीं मार सकता। इन दैट स्टाइल ही सेड इट। दिस इज अ बिलीफ शुभांकर, एंड दिस बिलीफ हैज अ फ्रीक्वेंसी, इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। जैसा वो महसूस करते हैं, जो वो मानते हैं, ऐसे इंसान को नहीं आता जल्दी सुइसाइडल थॉट, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है। अब आपने पूछा कि क्यों कोई आके इसको सीखे? जरूरी नहीं है कि अनुपम में जो बिलीफ अपने आप आ गया सबके अंदर हो, ट्रू, पर हम सीख के उस बिलीफ को कल्टिवेट कर सकते हैं। मैंने आपने भी प्री शो बात की थी, हाँ जी, आपने थोड़ी जिंदगी समझने की कोशिश की मुझे, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्यों सवाल पूछ रहे थे मुझसे। जी। सो व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन? मैंने आपको बता भी दिया आपके ऑब्जर्वेशंस। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बिलीव्स पकड़ रहा था, आपकी नीड्स पकड़ रहा था, आपकी यिन यांग एनर्जी पकड़ रहा था। यिन यांग एनर्जी तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पर आपकी यांग एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी यिन एनर्जी सॉफ्ट है, आपके नीड्स में इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ है, चेंज है, तो जिसकी वजह से आप बदलाव हैंडल कर पाते हो। आप सर्विंग भी सोचते हैं, जिसकी वजह से आप कठोर भी हो तो सामने वाले का सोच के कठोर होते हो, उसमें भी आपकी एक लिमिट है। क्योंकि सर्विंग है आपके टॉप 4 में। ये आपके 7 चक्रास काफी इंपॉर्टेंट है किसी इंसान की लाइफ इजी करने के लिए, बहुत जरूरी है। नीड्स है ना, बिलीव्स बदल सकते हैं, नीड्स थोड़ी बदल सकती है, वो तो सातों की सातों ही रहेगी। ट्रू। कैसे ये माने कि यूनिवर्स जो है हमारी हेल्प कर रहा है, अगर साइंस को हमें समझना हो? साइंस अगर मैं बताऊं तो हमारे जैसे, आपने एक मशीन सुनी होगी ECG, हार्ट रेट का हमारा मेजरमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएशन। तो अगर एक छोटी सी मशीन लेके, आजकल तो वो आती है गार्मिन की, रिस्ट बैंड आता है, एप्पल घड़ियों में भी आजकल हार्ट रेट मॉनिटर है। इफ योर हार्ट रेट इज गोइंग, मान लो आप मेजर कर रहे हो हार्ट रेट और आपका स्क्रीन पे हार्ट रेट दिख रहा है, आप देख सकते हो, अगर वो केओटिक जा रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, और ये आपको फील हो जाएगी उस वक्त। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। मेरे पास एक डिवाइस है, काश मैं आज ले आता हो, तो उसको अगर हम लगा लें, वो एक पल्स रीडर है और कुछ नहीं है, सिर्फ हार्ट रेट मॉनिटर है, और उसका सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन पे दिखाता है। अगर मैं आपके साथ, और मैं बोल के कर सकता हूं इसको, नेगेटिव बोलना शुरू कर दूं, तो मॉनिटर पे दिख जाएगा, वो ऐसे ऐसे करेगा, केओटिक वेव्स दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं थैंक यू बोलना शुरू कर दूं, सिर्फ थैंक यू, ओपनो करना शुरू कर दूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मॉनिटर पे ये वेव्स ऐसे सुंदर होनी शुरू हो जाएंगी, बैलेंस्ड। इसको बोलते हैं कोहेरेंस ब्रीदिंग साइंस में। तो कोहेरेंस यानी बैलेंस, हार्मोनिक। तो आपका हार्ट अगर हार्मनी में आ गया, इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड यू, एंड यू आर ऑल्सो मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, मैं आपसे पॉजिटिव एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है, मैं आपके अंदर के शैतान को जगा दूंगा और आप मेरे साथ झगड़ा कर लोगे। तो ये यूनिवर्स मदद ही तो कर रहा है, आप भी तो यूनिवर्स हो। इसी को आसान शब्दों में लोग कहते हैं कि संगत देख के दोस्ती करो। बिल्कुल। अब इसको EEG पे अगर जाते हैं तो हमारे ब्रेन का एक मशीन आता है EEG, अगर इसको लगा लो यहाँ पे, आजकल पोर्टेबल EEG मशीन्स आते हैं जो मेरे पास है, उसको लगा के मैं वर्कशॉप में बोलता हूँ लोगों को, और मैं खुद के ब्रेन पे करके दिखाता हूँ कि हमारे ब्रेन के वेव्स होते हैं, और हर वेव की एक ताकत होती है। जैसे अगर आप अल्फा पे हो तो यू आर बिटवीन 7 to 12 मेगाहर्ट्ज, मेजर कर सकते हो अपने ब्रेन वेव्स को, साइंस है। अगर आप 12 to 21 पे हो तो आप बीटा पे हो। तो बीटा वेव्स अगर आप हो तो नेगेटिव सोचना आसान है, लॉजिकल सोचना आसान है। ये नॉट टेक्निक क्या है जिसको आपने कहा कि इससे ख्वाब पूरे हो सकते हैं? नॉट टेक्निक, एक धागा ले लो, उसके अंदर आप 9 बार धागा, 9 बार गांठ मार लो। अब 9 का 6 भी कर सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका साइंस समझाता हूं मैं आपको। आपने उसको गांठ मारा, और गांठ मारते समय आप बोलो कि मेरा ये गोल पूरा हो गया, मेरा ये गोल पूरा हो गया, मेरा ये गोल पूरा हो गया। अब 9 बार आपने बांध दिया, उसको हाथ में बांध लो। अब जब भी आपको ये धागा दिखे,
या उसको एक ऐसी जगह रख दो जो हमेशा आपको दिखेगा। जब भी आपको ये धागा दिखे आप वापस बोलो मेरा ये गोल पूरा हो गया। अब इसके पीछे का साइंस ये है रेपिटेशन ऑफ बिलीफ। आपने उसको जितना रिपीट किया उतना वो बिलीफ में बदलता गया, जितना वो बिलीफ में बदलता गया आप मानने लग गए कि हाँ ये हो गया। अगर मैं मानने लग गया कि ये हो गया, तो मैंने क्या बोला था, सोच जितनी बड़ी जिंदगी उतनी बड़ी। तो अब मैं मानने लग गया कि अरे यार हो सकता है कि मैं भी एक दिन शुभांकर की तरह पॉडकास्ट कर सकता हूं। पैसे थोड़ी लग रहे हैं, बोलना ही तो है, बांध लो नॉट। मैंने YouTube वीडियो पे जो बनाया है इसका मेरे चैनल पे, आप उसके नीचे कमेंट्स में जाके देखिएगा कितने लोगों ने रिजल्ट बताया कि सर मेरा लोन कवर नहीं हो रहा था, हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी ये सॉल्व हो गई, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी मिल गई। तो अगर वो करने से मेरी बिलीफ बढ़ती है तो करो। बट बिलीफ एक्शन पे फिर कैसे होगा? हाँ, बिलीफ के बिना इंसान एक्शन ले नहीं सकता। हाँ, दैट आई आल्सो से। फाउंडेशन के बिना इंसान एक्शन ही नहीं ले पाता। तो मैंने भी कहा था कि सक्सेस फॉर्मूला 3C, पहला कॉन्फिडेंस, फिर क्लैरिटी, फिर कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के बिना कंसिस्टेंसी लाएगा कहां से इंसान? रास्ता अगर बहुत खराब है और आप उसमें फरारी चला लो और आप उसमें मारुति 800 चला लो, तो इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं इसको और कहूं तो ये एक तरीके से मोटिवेशन का ही एक पार्ट हो गया अलग तरीके से। यस, मोटिवेशन का पार्ट हुआ, लेकिन नॉट ओनली मोटिवेशन, बिकॉज सिर्फ मोटिवेशन हो, एक एहसास होता है। एहसास का क्या होता है शुभांकर? इमोशन आता भी जल्दी जाता भी जल्दी। बिलीफ एक बार बन जाए ना तो ठहराव हो जाता है कि ये तो मैं कर सकता हूं। जैसे मुझे आपका पता है, आपने बोला था कि मुझे पता है एक बार मैं मान लूंगा तो मैं कर लूंगा। हाँ, मैं सोच लिया मैंने तो प्रोफेशनली है ना। हाँ। आपने कहा प्रोफेशनल क्योंकि आपकी नीड से अलाइंड है वो। हाँ। जैसे आपकी एक चीज ने तो मुझे भी डरा दिया। किसी की ना बिलीफ अपने को भी हिला देते हैं कि यार ये क्या क्या आदमी है। जैसे आपने जो अपना एग्जांपल शेयर किया कि आप सेम के साथ जा रहे थे और आपने उनको ये बोला कि हम केदारनाथ में पॉडकास्ट करेंगे। हाँ। मैं सारी बोल रहा हूं, मेरे से नहीं बोला जाता। कहीं मेरी वो सोच ही नहीं थी कि मैं ये शर्त रखूं। उन्होंने ना बोल दिया तो मैं ट्राइंग टू से ये मेरी बिलीफ। हाँ, मैं रेडी था उसके लिए। आप रेडी थे उसके लिए। हाँ। आप उस कॉस्ट के लिए रेडी थे। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। बट उस कॉस्ट के पीछे आपका बिलीफ भी तो है। मांगने के लिए भी तो श्रद्धा चाहिए। इतना बिलीफ चाहिए कि ना हो सकता है लेकिन हाँ भी तो हो सकता है। हाँ, ये था, हाँ हो गया तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो ये जो बिलीफ है ना, इस बिलीफ के बिना एक्शन ही नहीं ले पाता इंसान। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप ये भी सीखते हो कि वो बिलीफ को कैसे बनाया जाए, एक फ्रेमवर्क से, एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से। जैसा मैंने आपको कहा डेली मैजिक प्रैक्टिस। अगर कोई इंसान 30 दिन रोज प्रैक्टिस करेगा तो क्या उसकी बिलीफ की मसल बनेगी? नहीं बनेगी, 100% बननी है। लोग मुझे कहते हैं आप इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि अगर आप 3 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी? कैसे कह सकते हो? अरे पानी पीऊंगा तो मुंह तो भीगेगा ना। व्हाट इज अगेन ये वही थ्योरी कि 21 दिन तक कोई काम मत करो तो तुम्हारी आदत छूट जाएगी। एग्जैक्टली। बट इसमें सिर्फ करना नहीं है, फीलिंग भी है, थॉट भी है, बिलीफ भी है, एक्शन भी है और एक साइंस भी है। नाउ द एनवायरमेंट स्टार्ट सपोर्टिंग यू। बहुत सिंपल है। आपके यहां पे एक एम्प्लॉय काम करता है, अगर वो आदत से रोज नेगेटिव ही सोचता है, आपको ना एनर्जी फील होती रहेगी उसकी। हाँ, मतलब अब तो हमने भगाना शुरू कर दिया। हाँ, आपको कर्मों में उसके पता चल जाएगा, उसके काम करने के तरीके से पता चल जाएगा। रोता रहता है। हाँ, लेकिन अगर उसके अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो हर काम में सोचता है ये ग्लास ठीक कर दूं क्या सर, वो वायर उधर वो ठीक कर दूं क्या सर, ऐसा इंसान कितना अंदर से, मतलब इफ आई मे यूज द वर्ड, कितना कमीना हो सकता है अंदर से, है ना। वो कहीं ना कहीं तो आपके बारे में सोच रहा है ना कि आई वांट टू सर्व शुभांकर, आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो काम कर रहे हैं इसमें सब ठीक होना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं उसके बारे में। एग्जैक्टली। उसकी अच्छाई आपकी अच्छाई निकालती है बाहर। ट्रू। उसका शैतान आएगा तो हमारा भी क्या यार किसको रखा है। हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम ये बार बार मैं जो शब्द यूज करता हूं ना, यूनिवर्स, भगवान, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये हमारी उतनी मदद करेगा जितने हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसीज की मदद करेगी। जो मेरे अंदर से निकल के आएगा वो इसके अंदर से निकल के आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा मिथ क्या है? क्या फर्जीवाड़ा फैला रखा है लोगों ने? अगर मैं टेरेस पे जाऊं और आंखें बंद करके मान लूं कि मैं उड़ सकता हूं और बोलने लगूं जोर जोर से एफर्मेशन और कूद जाऊं, तो कुछ भी हो सकता है, मैं उड़ भी सकता हूं। गलत बात। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का एक ही फिजिक्स नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है, राइट? लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज भी है. यह भी एक लॉ है दैट द अमाउंट ऑफ इनपुट यू गिव इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट यू गेट, है ना? तो ये जो सारे लॉज हैं, ये यूनिवर्स के ही फिजिक्स के लॉज हैं. दे डोंट कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, दे नेवर कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर. अगर आप मान भी लो कि मैं प्लेन से कूद जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, पर आपके मानने से क्या था? ग्रेविटी विल टेक ओवर. सो दैट्स अ मिथ दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर लॉज ऑफ एनर्जी. नो, दे आर ऑल बट ये हेल्थ फिर कैसे ठीक करेगा? Oh, yes, it can, because health is a frequency and a vibration. Example मैं आपको दे देता हूँ. इस बारे में बात नहीं की, पर if you don't mind, इसीलिए मैंने छेड़ दिया. बहुत मजे वाली बात है. हमारे हिंदू योगा में एक बहुत अच्छी चीज जिसको कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग. बहुत सारे लोग इसको मिथ मानते हैं, बट ये मिथ नहीं है. अगर आप किसी एजुकेटेड योगा टीचर के पास जाओगे, नॉट जो यूट्यूब से देख के योगा सीख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, किसी अच्छे योगिक एजुकेटेड योगिस्ट के पास जाओ आप, तो वो आपको बताएंगे हमारे ब्रेन में, अगर आप अपना ब्रेन यहां से काटो तो जिसको आप थर्ड आई बोलते हो कुंडलिनी, ये यहां नहीं है. हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में, आप इंटरनेट पे देखना, एक छोटा सा ग्लैंड है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड. इसको अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो इसको कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन, इसको कहते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग. एक बार आपने इसको एक्टिवेट कर दिया, उसके ऊपर एक छोटे 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 क्रिस्टल्स होते हैं पर्पल कलर के, वेरी माइन्यूट, 0.001 mm के. साइंटिफिक है ये सब, आपको रिसर्च बता रहा हूं मैं. अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से ब्रीथ करें, जो पहले कहा जाता था कि कुंडलिनी अवेकनिंग 10 साल की तपस्या से भी हो सकता है, 20 साल की भी हो सकता है, एक दिन से भी हो सकता है. अब साइंस की वजह से हमको यह पता चल गया है कि किस तरीके से ब्रीथ करने से इस पीनियल ग्लैंड को आप एक्टिवेट कर सकते हो. शुभांकर, हम जब ये प्रोग्राम में करते हैं, और ये मेरा नहीं है बाय द वे, ये किसी का नहीं है, ये बहुत सालों पुराना साइंस है. अगर हमने कुंडलिनी अवेकनिंग कर ली, द स्पीड एट विच योर बॉडी कैन हील इज बियॉन्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. और इसके ऊपर अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है. इसका एग्जांपल आपको देता हूं. यूएस में मैं अभी एक वर्कशॉप अटेंड करके आया. वहां पे हमने 7 days पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन पे रोज मेडिटेशन किया, और 2000 लोग हम लोग साथ में मेडिटेट कर रहे हैं. मेडिटेशन के पहले हम कुछ लोगों के ऊपर ईसीजी, ईईजी लगाया जाता है, ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं. मेडिटेशन के बीच में फिर से रिसर्च किया जाता है, मेडिटेशन के बाद में रिसर्च किया जाता है. मेरे सामने स्टेज 4 कैंसर 7 days में ठीक हुआ है. शुभांकर, कभी सुना भी आपने ऐसा? जब यहां भी सुन के लग रहा है मुझे कि फर्जीवाड़ा हो सकता है ना? अगर मैं ये कहूं ऐसे 1500 केसेस है तो, और अगर मैं ये कहूं उसका रिसर्च है तो, और ये कहूं कि मेडिकल रिसर्च पब्लिश हो चुका है तो, और ये बताऊं कि मैं उसी वर्कशॉप में था और मेरे बाजू में एक ऐसी लेडी बैठी थी जो 77 ईयर ओल्ड लेडी है. 70 साल की उम्र में उनको किसी आदमी ने इतना पीटा कि उनकी बोन क्रश कर दी. गर्दन में स्प्रिंग लगी हुई है, बेड रिडन है, सिर्फ व्हीलचेयर पे आती है. तो वो वहां मेडिटेट हमारे साथ कर रही थी और हमारे रूम में साथ में बैठी थी. तो एक पॉइंट पे मैं उनको व्हीलचेयर से धक्का मार रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, शी वाज अ फॉरेनर, शी सेड बी केयरफुल, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा भी धक्का लगाया, वो स्प्रिंग इतनी नाजुक जगह पे है, शी कैन गेट पैरालाइज्ड. मैं डर गया. तो आई वॉज वेरी केयरफुल विथ हर. यकीन मानिए, मेरे पास फोटो है उनकी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी. ऑन द 6th day हम एक वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन की. शुभांकर, मेरे सामने ये 77 ईयर ओल्ड लेडी, इनका नाम मैरी है, 3 किलोमीटर मेरे साथ चली है, और मैं इतना रोया हूं उस दिन, यू कांट बिलीव इट. कम लग रहा है? एक और एग्जांपल बताता हूं. एक लेडी है, और इसका मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं. एक लेडी है यूएस में, उनका थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिवेट हो गया, हार्मोन ज्यादा आने लग गए, हार्ट पे इंपैक्ट आने लग गया. डॉक्टर ने बोला आपको कल हार्ट अटैक आ सकता है, दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड. शी सेड ओके. सर्जरी की, थायराइड ग्लैंड निकाल दिया. बट थायराइड ग्लैंड निकालने के साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं लेडीज को स्पेशली. सो शी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट. तो शी केम टू नो अबाउट दीज वर्कशॉप्स. शी स्टार्टेड अटेंडिंग दीज वर्कशॉप्स. 6 महीना उसने पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन किया. 6 महीने के बाद, ये ट्रू स्टोरी है, उन्होंने कुछ महसूस करना शुरू किया. तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर बोले ये हार्मोन्स तो आपको नहीं आने चाहिए. तो जिस सर्जन के पास फिजिकली रिमूव किया गया था उसी के पास गए. तो सर्जन ने सोनोग्राफी मशीन ली, टेस्टिंग की, डर गए. दूसरे रूम में गए, वापस आए, और डर के मारे उसको बोलते हैं, इन हर वर्ड्स, आई प्रॉमिस यू आई हैड रिमूव्ड योर थायराइड ग्लैंड, इट इज बैक इन योर बॉडी, इट हैज रीग्रोन. दुनिया में पहला ये केस स्टडी आया है
कि एक ग्लैंड बॉडी में रीग्रो हो चुका है, जैसे खेत में कोई पौधा उग गया हो। अब अगर ये वीडियो पे है और जो साइंटिस्ट इसका रिसर्च कर रहा है वो खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट है, ऐसे 1500 केस स्टडीज को आप कितना झुटलाओगे? इसको कितना फर्जीवाड़ा कर दोगे? योग की ताकत। योग की ताकत। और सही बोलूं ना शुभांकर, जब मैंने ये वर्कशॉप किया ना, 7वें दिन, अब हम बहुत सारे इंडियंस थे वहां पे, हम सारे बाहर आए, स्पेशली तीसरे दिन। और जब हमारी दोस्ती हुई ना, तो एक वो आदत होती है ना, इंडियंस बाहर जाते हैं सब मिल जाते हैं। तो हम बाहर आए और बोले यार साला अपने यहाँ पे साधु बाबा यही बोलते थे, हम तो कभी मानते ही नहीं थे। हाँ, रामदेव बाबा ने इतना बोला प्राणायाम करो प्राणायाम करो, हम तो मानते ही नहीं थे। श्री श्री रविशंकर ने इतना बोला रोज क्रिया योग करो, हम तो मानते ही नहीं थे। अब ये साइंटिफिक रिसर्च दिखा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है। तो देयर इज प्रूफ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे? ये तो योग हो गया। नहीं नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे है उसका रिसर्च बताया गया है वहां पे, और मैं आपको साइंस समझाता हूं। जब हम पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन करते हैं, योर ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट गामा फ्रीक्वेंसी, और उसकी प्रूफ आपके स्क्रीन पे दिखती है। मैं आपको करके दिखा सकता हूं मेरे साथ, और आपके ऊपर करके दिखा सकता हूं। मैं आपके सर पे ईईजी मशीन लगा दूंगा, आपको वो मेडिटेशन कराऊंगा, और स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, आप गामा पे चले जाओगे। आपकी ईईजी मशीन दिखा देगी। और उस समय व्हेन यू आर एट गामा, द सेल्स इन योर बॉडी वाइब्रेट एट सच फ्रीक्वेंसी, you start having euphoric experiences. In that workshop, I had out of body experiences. अब इसको फर्जीवाड़ा बोल दो, इसको पागलपन बोल दो, पर 2000 लोगों को एक्सपीरियंसेस आ रहे थे। एक साइंटिस्ट स्टेज पे आया जिसने हमको डेमो दिया इस चीज का। वो 2 मिनट में उसने प्रैक्टिस करके, क्योंकि अब वो तो मास्टर हो चुका था, उसने 2 मिनट में स्टेज पे हमको पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करके दिखाया। पहले दिन के ऐसे करते हैं, और वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग गया। हम तो डर गए सारे, बन के यार ये तो क्या, कहाँ आ गए हम लोग। बट बाय द थर्ड डे जितना हमको साइंस समझ में आया, जब हमने किया और हमको फील हुआ, द सेल्स इन आवर बॉडी, ट्रस्ट मी, वाइब्रेटेड एट सच स्पीड, इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड डिजीज बिकेम कंफर्ट एंड हेल्थ। स्टेज 4 कैंसर मैंने डिसअपियर होते देखा। थायराइड ग्लैंड वाला एग्जाम्पल बताया। दिस लेडी गॉट अप एंड स्टार्टेड वॉकिंग, ब्रेन ट्यूमर गायब हुआ। इसी वर्कशॉप की बात बता रहा हूं मैं। एक और लेडी थी मारियाना, उसका भी वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मारियाना को शी गॉट ब्रेस्ट कैंसर और मेटास्टेसिस कैंसर, यानी फैलने लग गया उसकी बॉडी में। अब अनफॉर्चुनेटली उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम थे, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है आपके पास है नहीं, यू गोना डाई वेरी सून इन अ फ्यू डेज। शी केम फॉर दिस वर्कशॉप, और इसके 2 लेवल्स थे, मैंने दोनों लेवल किए, और मैंने दूसरा लेवल 3 हफ्ते के गैप में किया। तो मारियाना वॉज इन द फर्स्ट वर्कशॉप। 6वें दिन मारियाना बोली, आई एम फीलिंग समथिंग, आई थिंक आई एम डन, आई एम हील्ड। अब अगर कोई इतना प्यार से बोलेगा, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि है, ऐसे थोड़ी होता है। सो वी अप्रिशिएटेड हर, वी सेड वेरी गुड। शी सेड नो, आई कैन सी द डाउट इन योर आईज। आई एम गोना कम बैक फॉर द एडवांस वर्कशॉप आफ्टर 3 weeks, एंड आई विल टेल यू दैट आई एम हील्ड। आई एम गोना गो बैक, डू माई पेट स्कैन। आई सेड ग्रेट, ट्रस्ट मी। I went after 3 weeks back to US. She was there on the stage. She showed us our PET scan. 0 cancer. हम सब रो रहे थे. For the first time, we realized the power that we have in our frequencies that can transform the frequency of your body. Because when you vibrate at 50 hertz, the energy at 50 is healing frequency and receives energy. And that energy comes back in your body and changes the frequency in your body. Beautiful. I wish you could go and do this workshop with me. करेंगे सर, काफी चीजें हैं। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो दर्शक भी सुनेंगे, हाँ जी, महसूस करेंगे। कई सारे सवाल हमने पूछे, मुझे लगता है जितना आनंद मैंने उठाया शायद दर्शक भी उतना उठाए। कुछ कहना चाहेंगे आप जाते थे? मैं कहना चाहूंगा आप आइए, करिए, ताकि फिर देन वी कैन स्प्रेड दिस साइंस मोर, बिकॉज इट डिजर्व्स टू बी स्प्रेड, इट डिजर्व्स टू बी प्रैक्टिस्ड। मेरा तो मिशन ये है कि जैसे हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, मैं चाहता हूँ इंडिया का हर बच्चा रोज सुबह उठे, ब्रश के साथ में एफर्मेशन करे और चेहरे में देखते समय वो आईने के अंदर एक विजन बोर्ड हो। पहले अच्छी लाइफ क्रिएट करे, फिर जाके कुछ काम करे। पहले अच्छे इंसान बने, फिर कर्म करें। थैंक यू मितेश खत्री जी। थैंक यू सर। थैंक यू, लवली टॉक। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर। थैंक यू सर।